ओके, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। where were we? I'll just explain it to you. हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग निर्जरा वाला टॉपिक चल रहा है हमारा। हमारी निर्जरा वाला टॉपिक चल रहा है, उसमें भार्य तप हो चुके हैं। आभ्यंतर तप में हम लोग स्वाध्याय में कर रहे हैं। स्वाध्याय में वाचना, पूछना, परिवर्तना 3 खत्म कर चुके हैं। आज अनुप्रेक्षा हम चालू करने वाले हैं। ओके, सो वी आर ऑन अनुप्रेक्षा नाम का तप। अनुप्रेक्षा नाम का आभ्यंतर तप जो हमारे ऊपर से कर्म हटाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट। आप में से कौन कौन अनुप्रेक्षा करता है, पहले उससे वो बता दीजिए, सो दैट वी कैन डिस्कस। कौन कौन अनुप्रेक्षा करता है? और प्लीज अनम्यूट करिए और बोलना चालू करिए। हु डज इट? ये तब कौन करता है अनुप्रेक्षा? कोई भी नहीं? चंचल जी, डोंट टेल मी यू आल्सो नहीं करते हो। रेखा जी, डोंट टेल मी कि आप भी नहीं करते हो। चंचल जी, अच्छा किसी को ये पता है कि होता क्या है ये वाला तप? किसी को भी नहीं पता? नाम नहीं सुना किसी ने? चंचल जी आपने सुना है, रेखा जी आपने भी नहीं सुना है? सुना है? क्या होता है, कुछ आइडिया दीजिए ना। सुना तो है। अनुप्रेक्षा करना मीन्स उसका एनालिसिस करना और वेद विज्ञान करके समझना उसको, पर उस लेवल पे नहीं किया जरूर है। क्वेश्चन करते हैं महाराज साहब से, तब वो बताते हैं कि भी कैसे वेद विज्ञान करने का और कैसे अनुप्रेक्षा करने का, पर प्रैक्टिकली में एज अ तप नहीं किया। ओके, सो आज मैं आपको ये इसकी पूरी पहले थ्योरी बताती हूँ, और थ्योरी के बाद मैं आपको बहुत सारे फैक्टर्स बताती हूँ। ठीक है, कि अनुप्रेक्षा वर्ड पहले समझाने की कोशिश करती हूँ। अनुप्रेक्षा वर्ड क्या है? ओके, आप ये बोलोगे कि मुझे आता नहीं है, जैसे चंचल जी बोल सकती है कि मुझे आता नहीं है, रेखा जी बोलेंगी मुझे आता नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो आपको मैं एग्जांपल दे बताती हूँ। मान लीजिए रेखा जी, आपके घर में रेखा जी कोई 4 मेहमान रात को आते हैं, जब आपका डिनर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। ओके, तो आप क्या उस आदमी को ऐसे बोलते हो कि सॉरी हमारे घर में तो 5 बजे खाना बनता है, 6 बजे तक हम लोग खाना खाते हैं, और अभी तो सारा खाना खत्म हो गया, तो अब मैं आपको कुछ नहीं दूंगी? क्या आप उसमें ऐसा बोलते हो? कि आप दिमाग लगाते हो कि भैया कोई घर में आया है, बट नेचुरल भूखा होगा, खाना तो मुझे देना पड़ेगा, अब मैं कैसे जल्दी से जल्दी क्या क्या खाना बनाऊं कि उस आदमी को खाना दे सकूं? अब ये सोच के पहले तो सोचते हो देखो राजमा में तो बहुत टाइम लगेगा। देखो आप दिमाग लगा रहे हो। क्यों दिमाग लगा रहे हो? क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा ना कि राजमा छोले तो भिजाने पड़ते हैं, बॉईल करने में टाइम लगता है, तो यार ऐसा क्या चीज है जो मैं जल्दी से जल्दी बना सकती हूँ? आप दिमाग लगाओगी कि नहीं लगाओगी? फिर ये भी सोच सकती हो कि यार चावल छोड़ो, सिर्फ रोटी बना देती हूँ, सब्जी बना देती हूँ, एक ये चीज बना देती हूँ, पनीर जल्दी से बन जाता है, वो छौंक लेती हूँ, पनीर को बना लेती हूँ। तो आप दिमाग लगाओगे कि नहीं लगाओगे, कि सिंपल बोल दोगे सॉरी खाना खत्म हो गया, आपको खाना नहीं मिलेगा? आप क्या करोगे रेखा जी, आइडिया दो मुझे। दिमाग लगाओगे कि नहीं लगाओगे? नहीं, जरूर लगाएंगे। जरूर लगाओगे ना? यानी मैं आपके घर आऊंगी तो भूखी नहीं जाऊंगी, कुछ ना कुछ तो जल्दी जल्दी खाना बनाओगे ही, नहीं होगा तो भी बनाओगे ना? राइट? क्योंकि सबको करना पड़ता है। देखिए जितने भी आदमी लोग ऑफिस जाते हैं ना, उनकी भी लाइफ को इतनी इजी नहीं होती है। बिजनेस में देखो ना, 10 तरह के प्रॉब्लम्स रोज खड़े होते हैं। हमको क्या लगता है, अरे यार ऑफिस जाओ, ऑफिस से घर आ जाओ, आराम की जिंदगी है, राइट? 6 बजे आके आराम से टीवी देखो, कुछ काम नहीं करते ये लोग, है ना? हम लोग जनरली ये सोचते हैं। आपको नहीं पता ऑफिस में कितने तरह के प्रेशर्स होते हैं, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं। बिजनेस हर पहले जमाने में तो 5 साल के बाद बिजनेस चेंज होता था, आजकल तो एवरी 2 साल के अंदर आपको बिजनेस के अंदर रीइन्वेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऑब्सोल्यूट हो जाओगे, आप टिकोगे नहीं बिजनेस में। इतनी फास्ट चेंजेस आ रही हैं बिजनेस के अंदर। पैसा कमाना कोई आसान नहीं है, मतलब कभी बैड डेब्ट्स हो जाते हैं कई बार, पर जो आदमी ने बोला था मैं दे दूंगा माल, वो देता नहीं है ना। 10 तरह के आपके हस्बैंड को भी प्रेशर्स आते हैं, तो वो क्या हाथ पे हाथ धर के बोलते हैं अरे प्रॉब्लम है, अब क्या किया जा सकता है? वो ऐसे करते हैं और बिजनेस बंद करके बैठ जाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हैं? बताइए,
सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आप बोलोगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तभी तो टिके हुए हैं ना इतने सालों से बिजनेस में। तो कहने की बात ये है, प्रॉब्लम आती है तो आप लोग दिमाग लगाते हो, द वर्ड अंडरलाइन कर रही हूँ, दिमाग लगाते हो, ओके, और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। ये दिमाग लगाना को इंग्लिश में बोलते हैं एनालिसिस करना, कंटेम्पलेशन, रिलीजन के एंगल पे आप बात करो तो वर्ड होगा कंटेम्पलेशन, ओके, मतलब एनालिसिस थिंकिंग। सो आप जब भी ये सब चीजें करते हो ना, तो इसको इट इज ऑलमोस्ट लाइक अनुप्रेक्षा, बट अनुप्रेक्षा यदि जैनिज्म के फील्ड में होती है, ठीक है, खाने जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया कि आपके घर 4 लोग आ गए, तो उसमें महावीर स्वामी भगवान को आपने याद नहीं किया, उसमें महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान को यूज नहीं किया। आपके हस्बैंड के बिजनेस में आपके हस्बैंड ने महावीर स्वामी भगवान को या उनके ज्ञान को यूज नहीं किया, तो वो अनुप्रेक्षा नहीं हुआ। अनुप्रेक्षा एक टेक्निकल वर्ड क्या मतलब रखता है कि एनालिसिस करना, चिंतन करना, सोचना, ओके, बट वो किस पे सोचना? महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान पे सोचना, ओके, या भगवान के रूल्स पे सोचना। ये सब जब वो जैनिज्म के रिलेटेड होता है तो उसको अनुप्रेक्षा बोलते हैं। तो आप में से प्लीज कोई ये मत बोलिएगा कि भैया हमको तो करना नहीं आता है, क्योंकि भैया मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हम औरतें ना, हम थिंक नहीं करती, हम ओवर थिंक करने की हम लोग को बीमारियां हैं, ओवर थिंक करने की बीमारियां हैं, ठीक है। बच्चा पैदा होता है ना तो हम लोग सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, हाय मेरे बच्चे को एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी हम इतना सोचते हैं कि हमको एंजाइटी रहने लग जाती है, हमारी तबीयत खराब रहने लग जाती है। फिर बच्चे को एडमिशन मिल भी जाती है तो क्या होती है, अरे स्कूल में अच्छा पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, मान लो वो भी कर रहा होगा, अरे उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स के बारे में ओवर थिंक करने की हम इंडियंस को बीमारी है कि नहीं है, ओवर थिंक करने की। फिर बड़ा बच्चा होता है, उसको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अरे जब मिलनी होगी मिल जाएगी, नहीं कब मिलेगी, उसकी कब शादी होगी, उसकी शादी हो गई तो बच्चे कब होंगे। हम सिर्फ ओवर थिंक करते हैं और हम उसमें एक्सपर्ट हैं। आप बताइए आप में से कितने लोग एंजाइटी के थ्रू जा चुके हो, एंजाइटी प्रोन बिहेवियर, ओके, एंजाइटी टेंशन। लोग बोलते हैं ना, हस्बैंड कई बार औरतों को देख के बोलते हैं, यार तुम बहुत ओवर थिंक करती हो, ओवर थिंक मतलब कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही हो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करो, राइट। सो हम इंडियंस को, औरतों को तो खासकर पीएचडी है ओवर थिंक करने की। सो सोचो अनुप्रेक्षा तो आपके लिए कितना आसान होगा, बस आपको ओवर थिंक ही करना है, बस सिर्फ भगवान के इश्यूज पे करना है, आगम के इश्यूज पे करना है, और भगवान ने क्या बोला था बस उसके लिए करना है। तो आपको कैसे करना है मैं नहीं बताने वाली हूँ, किन चीजों पे करना है उसमें प्रॉब्लम है। करना मतलब आपका बहुत दिमाग चलता है, मतलब आपका दिमाग बंद ही नहीं होता है, ये भी मैं बता दूं, ओके। कहते हैं ना कि जिसको कोई काम नहीं होता है ना, वो वेले जो लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं से काम ढूंढ ही लेते हैं, राइट, कि यार वो खटिया ने, वो अच्छा ने, मेरी सास घटिया ने, मेरी बहू घटिया। जो नौकरी करता है जिसके पास टाइम ही नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है सोचने का कि मेरी सास घटिया ने, मेरी बहू घटिया, क्यों? बंदे के पास टाइम ही नहीं है, राइट। सो हम लोगों को आज की क्लास में थिंकिंग प्रोसेस के बारे में मैं बता रही हूँ कि हम लोगों को जो थिंक करना है वो जैन धर्म की एंगल पे करना है, जैनिज्म पे करना है, ठीक है। सो किसी को डाउट है कि अनुप्रेक्षा मीनिंग, वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया है? अभी पूछ लीजिए, क्योंकि अभी मैं आगे जा रही हूँ, आगे वाले कॉन्सेप्ट पे जा रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ जैनिज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर कैसे कैसे अनुप्रेक्षा होती है। मैं ऑलमोस्ट 10 जितने लिखवा रही हूँ आपको, पर 10 नहीं है, असंख्यात है, मे बी अनंत भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। पर मैं आपको जो मैं ज्यादातर करती हूँ ना, वो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे किया जाता है। आप लिखते जाइए। ये चीज मेरे को कहीं आगम में से नहीं मिली है। आगम में मैं, आप मुझे बोलोगे ये जो तुम सिखा रही हो ये कहाँ से लाई हो, ये मैं नहीं बता सकती कहाँ से लाई हूँ, बट आगम में इस तरह की चीजें मिलती हैं और ये मैं यूज करती हूँ, तो मैंने उसको अक्षरों में डाल के, उसको बोलते हैं अपने अपने से अनुयोग लगा के आप प्रेजेंटेशन कर सकती हो। कंचन आंटी कहती है यस, हम लोग इस तरह से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये मैं अपना अनुयोग लगा के बता रही हूँ, इन 10 कारण बता रही हूँ, बट सिर्फ ये 10 ये जो है ये आगम से ही निकले हुए हैं, कहीं ना कहीं से निकले हुए हैं, ओके। सो पहला जो मैं है
कि कैसे भगवान की बातों में सोचना। ओके, भगवान के जो ज्ञान दिया उस पर कैसे सोचो। तो पहला है, आप में से कितने लोग साधु मार्गी होंगे? आई एम श्योर साधु मार्गी कोई है तो आई मीन दे विल नो कि उनके आचार्य भगवंत ने एक चीज बताई है जिसका नाम है समीक्षण ध्यान। कभी सुना है समीक्षण ध्यान के बारे में? राइट, नहीं सुना होगा शायद आप लोगों ने, किसी ने। ओके, तो ये राम गुरु के जो गुरु थे, नाना गुरु, उन्होंने ये समीक्षण ध्यान का बताया था। सो मैंने एक बार ये समीक्षण ध्यान होता क्या, ये जो समझने के लिए मैं वो किताब ले आई थी और मैंने समझी थी ना, तो उसमें मुझे एक ही चीज समझ में आई थी। क्या था? हर टॉपिक को पहले व्यवहारने से समझा गया, फिर उसी चीज को निश्चयने से समझा गया, फिर निश्चयने से उसी टॉपिक को लिया, फिर उसी चीज का व्यवहारने, मतलब द ऑसिलेशन बिटवीन व्यवहारने एंड निश्चयने जब हम करते हैं ना, तो वो जो एनालिसिस होता है उसको समीक्षण ध्यान बोला। इतनी मोटी बुक थी, मैंने पूरी बुक 4 घंटे में खत्म कर दी। मैंने कहा ये तो देखो इसका व्यवहार नहीं, ये इसका निश्चय है। पूरी बुक वाज ऑन दैट। आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड समीक्षण ध्यान क्योंकि मुझे नए का टॉपिक आता था और व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं आता था। इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू ट्राई। वो लोग ध्यान की पद्धति में बोलते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जब खुद करो कोई भी, या तो व्यवहार से निश्चय में जाओ या निश्चय से व्यवहार में जाओ। हाँ, तो अनुप्रेक्षा हो गई, अनुप्रेक्षा इज डन। अंडरस्टूड? ये पहला हो गया। प्रूफ कहाँ है? समीक्षण ध्यान के अंदर यही मैटर है जो रामगुरु के लोग करते हैं, मतलब संघ में बोला जाता है। ओके, सेकंड नंबर का लिखिए। सेकंड नंबर, अनुप्रेक्षा कैसे करो। सो आप क्या करो, मटेरियल इकट्ठा करो, व्यवहार नए पे, निश्चय नए पे, दोनों होता क्या है, इसमें कैसे थॉट प्रोसेस करते हैं, आप चालू करोगे ना तो आपको, या समीक्षण ध्यान की किताब ले आइए, पूरी पढ़ने चालू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनुप्रेक्षा का मैटर क्या होता है। ये एक तरह का अनुप्रेक्षा हुआ। चंचल जी समझ में आ रहा है ये वाला? ठीक है, दूसरे तरीके से अनुप्रेक्षा बता रही हूं। ऊंची सुनंग के तीसरी जो लाइन है ना, ऊंची सुनंग करके एक भजन है, भजन बोलो या सूत्र ही है, आगम है। उसकी थर्ड लाइन में भगवान ने जो बोला कि दुखों को मैं अनुवाद करके बोल रही हूँ, दुखों को जानने वाले महावीर स्वामी एक्सपर्ट आदमी थे। दुखों को जानने वाले महावीर स्वामी भगवान एक्सपर्ट आदमी थे। तो दुख किस लिए है? जिस आदमी के ऊपर कर्म चिपके हुए ना, तो कर्मों की वजह से ही दुख है। उस लाइन में ये भी भगवान ने बोला, से पिछले महेशी अनंत राणी अनंत दर्शन जनसी सिनो चक्कू पहेटी। हाँ, आप यदि अपने ज्ञान से इसको ध्यान से देखोगे ना, आपका भी भेद विज्ञान चालू हो जाएगा और धर्म स्वरूपित हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप भेद विज्ञान से आत्मा और कर्म आपको क्या क्या बोल रहा है करने को, ये इसमें डिफरेंशिएट करना सीख जाते हो, तो कुछ अनुप्रेक्षा हो गया। इसको फिर से समझाती हूँ, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। ओके, समझाऊं एग्जाम्पल के तौर पे? चंचल जी ने मुझे गाली दी, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, हाउ डेयर शी डज इट। ओके, और मेरा क्रोध बहुत हाई लेवल का था और मैंने उनको भी 2 खरी-खोटी सुना दी। ओके, सो भगवान इस केस स्टडी को देख के क्या बोलेंगे कि चंचल जी ने तुमको गाली दी, ये बात सही है, दिख रही है। ओके, हाँ, बट वो सिर्फ निमित्त थी, पर मेन रीजन क्या था कि आशिमा का क्रोध मोहनीय कर्म का उदय था, इसीलिए आशिमा को गुस्सा आया और चंचल जी को उसने भी, मतलब शी रिवोल्टेड एंड उसने भी 2 गालियां चंचल जी को सुना दिया। ठीक है, तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं, आशिमा ये तुम्हारे क्रोध मोहनीय कर्म का उदय है। याद है मोहनीय कर्म में हमने देखा था। तो मैं महावीर स्वामी भगवान को बोलती हूँ, महावीर स्वामी भगवान ये तो गलत बात है, मैंने झगड़ा चालू नहीं किया था, झगड़ा तो चंचल जी ने बेवजह पे आके गालियां दी, बेवजह पे। देखो ना, मैं प्रूव करके दे रही हूँ चंचल जी गलत है, मैं प्रूव कर रही हूँ कि वो गलत है। महावीर स्वामी भगवान कहते हैं, हाँ मुझे पता है चंचल जी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, वो तो मुझे भी पता है, बट क्रोध तुमको आया है वो तुम्हारे क्रोध मोहनीय कर्म की वजह से आया है और इस वजह से तुमको कर्म आके चिपकेगा, ये गारंटी है। तो
मेरा नेक्स्ट सवाल है कि भगवान हाउ कैन यू से कि मेरे मेरे कर्म उदय की वजह से मेरे को क्रोध आया। भगवान कहते हैं कि जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है, जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है, उसको तुम गाली दे के देखो। महावीर स्वामी भगवान को गाली दी, गौशालक में जाके बहुत गालियां दी, ठीक है, ऐसे बहुत गालियां दी। तो क्या महावीर स्वामी भगवान ने रिटालिएट किया? उन्होंने गाली दी। जैन धर्म कहता है कि उनकी कैपेसिटी ही नहीं है गाली देने की, मतलब वो कर ही नहीं सकते, चाह के भी वो गाली नहीं दे सकते। मैं बोलूं चाह के भी कैसे नहीं दे सकते? लोगस्थ में महावीर स्वामी भगवान के लिए वर्ड वर्ड यूज किया, चंदेसु निम्लेरा, मतलब चंद्रमा से भी ज्यादा निर्मल। निर्मल मतलब क्लीन। क्लीन क्लीन का मतलब ये होता है कि यार कुछ करने से गंदगी भी आ सकती है, जैसे चांद पे भी दाग हो सकता है, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल दाग, बहुत ही सुंदर हिरण के शेप का दाग है, बट कचरा आ सकता है। बट भगवान जो है ना, चंद्रमा से भी अति निर्मल है, मतलब उनमें दाग आ ही नहीं सकता, कचरा आ ही नहीं सकता, इतने निर्मल है, मतलब इतने ज्यादा क्लीन है। क्यों क्लीन है? जिनके ऊपर मोहनी कर्म ही नहीं है। मोहनी कर्म जिस आदमी के पास नहीं है, उसमें कैपेसिटी ही नहीं है क्रोध करने की, क्योंकि क्रोध करने की कैपेसिटी कैसे आती है? मोहनीय कर्म के, क्रोध मोहनीय कर्म के उदय से आती है। चंचल जी, क्या ज्ञानावर्णीय कर्म से आप क्रोध कर सकते हो? नहीं कर सकते। दर्शनावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय कर्म, कोई भी कर्म से, आठों कर्मों में सिर्फ मोहनीय कर्म के, क्रोध मोहनीय कर्म के उदय से ही आप क्रोध कर सकते हो। इज इट क्लियर? हाँ, ये बात आपको यदि समझ में आ रही है कि अरिहंत भगवान कर ही नहीं सकते क्रोध, इसका मतलब सामने वाला जितना भी मैं महावीर स्वामी भगवान को गाली दे दूं, महावीर स्वामी भगवान को क्रोध क्यों नहीं आएगा? उनके पास मोहनीय कर्म नहीं है। क्या? इसका मतलब क्रोध आने का एक ही कारण वो है, क्रोध मोहनीय कर्म का उदय। इज इट क्लियर? क्लियर? हाँ, तो इसका मतलब मान लीजिए मेरे को मान आ रहा है। क्या मान आ रहा है? मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, राइट? या मैं बहुत सुंदर, ये मुझे आ रहा है। तो मुझे समझ जाना चाहिए कि ये कौन बोल रहा है? मेरे ऊपर चिपके हुए मान मोहनीय कर्म मुझे बोल रहे हैं, मानकर मानकर, राइट? हाँ, पर ये करने योग्य चीज नहीं है। भगवान कहते हैं आत्मा नहीं बोल रही है कि मानकर। हाँ, आत्मा लोभ करने को, लोभ मोहनीय कर्म का उदय होगा तो लोभ क्या बोलेगा? लोभ कर यार, मुझे तो अच्छा अच्छा खाना चाहिए, मुझे तो अच्छा अच्छा ये चाहिए, मुझे तो अच्छा अच्छा ये चाहिए, मुझे तकलीफ हो रही है गर्मी में बैठ के। ये सब लोभ मोहनीय कर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? आत्मा ये कर ही नहीं सकती है, ना लोभ कर सकती है, ना मान कर सकती है। इज इट क्लियर? यदि कर सकती तो महावीर स्वामी भगवान की आत्मा से शिला में बैठ के भी मान करती, लोभ करती। अंडरस्टूड? हाँ, यानी आत्मा नहीं कर सकती है मान और लोभ, तो कौन कर रहा है? ये कर्म बोल रहा है। सो ये जब चंचल जी मुझे गाली देती है, तो मैं बोलती हूँ नहीं, ये तो क्रोध मोहनीय कर्म मुझे गुस्सा दिला रहा है, मैं क्रोध नहीं करने वाली, मैं आत्मा में स्थित रहूंगी। आत्मा और कर्मों का भेद विज्ञान जब मैं देख रही हूँ, राइट, इस भेद विज्ञान को जब मैं का एनालिसिस करती हूँ ना, मुझे क्रोध ही नहीं आता है। मुझे क्या लगता है, अरे यार ये मेरा कर्म बोल रहा है, मेरी आत्मा नहीं बोल रही है, मुझे आत्मा की सुननी है। जब जब मैं कर्म की सुनूंगी, कर्म बंद करूंगी। ये सोच करके मैं क्रोध नहीं करती हूँ। क्यों? चंचल जी के, चंचल जी पे गुस्सा मुझे क्यों आ रहा है? मैं यदि कर्मों की सुनूंगी, अपने कर्मों की सुनूंगी, तो मुझे चंचल जी पे गुस्सा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मेरा मन कर रहा है चंचल जी के घर में जाके उनके घर की में कोई चोरी कर लूं। क्यों आ रहा है? लोभ मोहनीय कर्म की उदय की वजह से। ये मेरे कर्म उदय है। मैं ऐसे जब मेरी इच्छा होती है ना, तो मैं इस इच्छा को से अपना भेद विज्ञान चालू करती हूँ। आत्मा और कर्मों के उदय को पहचानती हूँ कि कर्म का उदय हुआ है, ये कर्म मुझे बोलता है ये करने को, मैं नहीं करती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे गत्सुकुमाल जो गत्सुकुमाल मुनि के सर पे अंगारे जलाए ना, हाँ, गत्सुकुमाल मुनि के ऊपर उनका कर्म उदय था कि उन्होंने पिछले भागों में नहीं वो जला दिया था, भाटियां चढ़ा के, ऐसे बोलते हैं ना कि किसी बच्चे का मर्डर हुआ था, तो वो उसी का जीव था। बट क्रोध किसको आया? सौमिल को आया, और बर्बाद कौन हो गया? सौमिल हो गया। सो यदि सौमिल के पास ये अनुप्रेक्षा का ज्ञान होता कि आत्मा अलग है और कर्म अलग बोल रहा है, अरे कर्म मुझे बोल रहा है क्रोध कर, इस आदमी, इस साधु को जला डाल, ऐसे कर दे, मान लो वो अनुप्रेक्षा करता, तो शायद
वो एक साधु का सर नहीं जलाता। अंडरस्टूड? एक साधु की हत्या का पाप उसको नहीं लगता। आपको यदि धर्म करना है तो आपको ये भेद विज्ञान सीखना पड़ेगा। जब ये भेद विज्ञान करोगे, इसका मतलब आप अनुप्रेक्षा कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। ये एनालिसिस जो है ये आपको कर्मबंध से रोक देगा। इज इट डन? अंडरस्टूड? सो सेकंड पॉइंट क्या है? आत्मा को अलग समझो और आत्मा के जो कर्म ऊपर जो कर्म उदय जो हो रहे हैं उनको अलग समझो। दोनों का भेद विज्ञान का समझो और आत्मा की सॉरी कर्म की मत सुनो। डू नॉट लिसन टू कर्म। स्टॉप लिसनिंग टू कर्म। कर्म को ऐसे बोलो, मैं नहीं सुनूंगा तेरी बात, आई विल नॉट लिसन टू यू, क्योंकि तू मेरा बाजा बजाता है, मैं आत्मा की सुनूंगी। अंडरस्टूड? कई लोग ऐसे बोलते हैं, माई इनर वॉइस इज टेलिंग मी टू डू दैट। हैव यू एवर हर्ड? ये सब बच्चे आजकल नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं, माई इनर वॉइस इज टेलिंग मी। आई ऑलवेज आस्क देम, यदि आपने आगम नहीं पढ़े हैं ना, यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि वो आत्मा की आवाज थी कि वो तुम्हारे कर्मों की आवाज थी। क्योंकि जो कर्म है ना, वो मोहनीय कर्म के अंतर्गत आता है, और मोहनीय कर्म एक्सपर्ट है उल्लू बनाने में। मोहनीय कर्म का मतलब होता है दारू पिया हुआ आदमी जैसे सीधा नहीं चल सकता है ना, तो ये कर्म ना आपको सच्चाई देखने ही नहीं देता है, नहीं देखने देगा सही चीजें। राइट? ये क्या करेगा? उल्लू बनाएगा। क्या बोलेगा? अरे मैं ही तो तेरी आत्मा की आवाज हूँ। वो कसाई बोलेगा, मार उसको, उसकी तो टांग तोड़ डाल, उसको तो सोच उसको फांसी की सजा मिल जाए। हिटलर जैसे गंदे आदमी को तो नरक में जाना चाहिए। अच्छा हुआ ये उसामा बिन लादेन को तो मार डाला, ऐसे आदमी को तो फांसी की सजा हो जानी चाहिए ना। ये सब हम जो सोच रहे हैं ना, राइट, आपको क्या लगता है? हमारी इनर वॉइस बोल रही है। हमारी इनर वॉइस नहीं बोल रही होती है, कर्म ही बोल रहा होता है। तो आपने यदि आगम नहीं पढ़े तो आप ये इनर वॉइस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये आत्मा बोल रहा है और ये कर्म बोल रहा है। इज इट वेरी क्लियर? हाँ। सो सेकेंड पॉइंट मैंने बोल दिया कि भेद विज्ञान बिटवीन आत्मा अलग है और कर्म मुझे क्या गलत काम करने को बोल रहा है, ये डिफरेंशिएट करो। पुच्चीस्वरम का थर्ड लाइन रेफर करो। इट इज टॉक, इट इज गिविंग यू कि यदि तुम ये भेद विज्ञान चालू कर दोगे ना, धर्म ऑपरेट होना चालू हो जाता है। धर्म हैज स्टार्टेड ऑन अ बिग वे, और ये धर्म के देने वाले महावीर स्वामी भगवान है। ओके, एक और भेद विज्ञान आया। थर्ड वाला, अभी मैं थर्ड टॉपिक पे जाऊंगी। आपको ये डाउट है तो सेकंड पे डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। नूतन जी, एनीबडी हैज डाउट्स ऑन दिस? ओके, सो आई एम गोइंग टू द थर्ड वन। फर्स्ट का एक एग्जांपल चाहिए था, निश्चय ने और व्यवहार ने का एक एग्जांपल। ओके, जनरली लोग मुझसे पूछते हैं ना, हम मेरे साथ कभी भी व्हेनेवर आई एम टीचिंग एनीबडी, मैं उनको बार बार बोलती हूँ, प्लीज मैं चारित्र में पुश नहीं करती हूँ, मैं ज्ञान में पुश नहीं करती हूँ आप लोगों को। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू से कंटेस्ट करो, एग्जाम दो, पास करो। ज्ञान पे मैं फोकस नहीं करूंगी। मैं चारित्र पे भी आपको नहीं बोलूंगी कि यार तपस्याएं चालू करो, कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि चारित्र इज द रिजल्टेंट। मेरा मेन फोकस सम्यक दर्शन ही रहता है ऑल द टाइम। ओके, मैं ज्ञान को प्रेजेंटेशन करती हूँ, सही एंगल दिखाती हूँ, बट मैं थोड़ा चारित्र एक्सपेक्ट करती हूँ। वो क्या चारित्र एक्सपेक्ट करती हूँ? मैं हमेशा बोलती हूँ कि यार श्रावक के 12 व्रत लिख तो ले लो, और दूसरा क्या काम करो कि एक सामायिक रोज करो, मिनिमम एक करो। क्योंकि ये मिनिमम में क्यों बोलती हूँ, इतना चारित्र मुझे चाहिए। यदि इतना चारित्र भी नहीं दोगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दिस क्लास ऑल्सो। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, आप क्लास सस्टेन नहीं करोगे। क्योंकि जनरली जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तो सामायिक में पढ़ाती हूँ। कोई मेरे घर आए या मैं किसी के घर जाऊँ, उपाश्रय में जाऊँ, सामायिक में पढ़ाती हूँ। तो सामायिक का लेवल बहुत हाई होता है। सामायिक में हम दोनों का लेवल, तो मैं भी बहुत हाई चारित्र में हूँ, सामने वाला भी चारित्र में है, दोनों चारित्र में है, तो बहुत अच्छा इंटेक होता है, धर्म भी आगे बढ़ता है। प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ ना, मैं चारित्र में हूँ जो कि आपको सुनाई दे रहा है। यदि मैं और आप दोनों चारित्र में नहीं है ना, तो वो कर्म हटते नहीं है। और कर्म हटते नहीं है ना, तो एब्जॉर्प्शन पावर, मतलब जो जो भगवान के ज्ञान जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मतलब बहुत कम रह जाती है। मैं यदि आपको इतना ना, 1% भी नहीं घुसेगा, आपको 1% भी नहीं घुसेगा। उसको यदि आपको बढ़ाना है तो आपको चारित्र में जाना पड़ेगा।
आपको विनय करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ प्लीज यार समाहित कर लो, प्लीज यार 5 पदों का विनय करके बैठो। मैं बार बार बोलती हूँ ना विनय करो, राइट। ये सब मैं बोलती हूँ क्योंकि इससे दैट इज द ओनली वे आप धर्म को खींच सकोगे, समझ सकोगे, आपकी आत्मा एब्जॉर्ब करेगी। सो मैं हमेशा चारित्र में श्रावक के 12 व्रत और एक समाहित रोज एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ आप लोगों से। ओके, तो हमारी बिल्डिंग में एक लेडी है जो रोज सुबह वो मेरे घर आती है, हम 5:30 से 6:30 बजे सुबह समाहित करते हैं। तो आई ऑलवेज कीप पुशिंग है। वो कभी बोलती है कि जब यदि मैं नहीं आती ना तो मेरी उस दिन समाई की नहीं होती, तो मैं बोलती हूँ यदि आप मेरे घर नहीं भी आओ ना दिन में समाई करो। आई कीप पुशिंग हर पर समाई, राइट। या अंडरस्टूड क्यों समाई में पुश कर रही हूँ? मैं व्यवहार नहीं से व्यवहार नहीं समाई। ओके, हाँ, इसका निश्चय क्या है कि यदि ओके तो वो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। एक दिन मैं रोज पुश करती हूँ, नहीं भाभी आप तो समय रोज करोगे, यदि मेरे साथ नहीं करोगे तो अकेले में करोगे। ये व्यवहार से मैं पुश करती हूँ। एक दिन वो अचानक आई और मुझे बोलती है कि मेरे से तो समय की नहीं हो रही, मेरे घर तो अगले 10 दिन है ना, मेरे बच्चे आने वाले हैं बॉम्बे से और ये होने वाला है, वो होने वाला है, सो मुझे लगता है 10 दिन तो मैं समय की नहीं कर पाऊंगी, ऐसा उसने मुझे बोला। तब मैंने पता उसको क्या बोला, कोई बात नहीं, समय की नहीं कर पाओ तो क्या करो, दिन में ना सुपात्र दान की भावना पा लेना, थोड़ी देर मतलब कुछ भी छोटी छोटी चीजों में ना संभाव रखना, कषायों को देखते रहना, ये सब चीजें मैंने उसको बोला दिन में एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा ये करते रहना। 10 दिन के बाद अपन जब वो लोग चले जाएंगे ना देन विल स्टार्ट अ समाइक अगेन, मैंने ऐसे बोला। आप बोलोगे कभी कभी तो पुश कर रही है कि समाइक करो और कभी बोलती है नहीं नहीं समाइक नहीं करोगे तो चलेगा, ऐसे कैसे होगा? क्योंकि जब मुझे दिख रहा है कि उसके पास टाइम है, आई एम पुशिंग फॉर समाइक विच इज अ व्यवहार में, अंडरस्टूड। बट जब वो बोल रही है मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, अच्छा ठीक है व्यवहार नय को छोड़ो, निश्चय नय पे चले जाओ, निश्चय नय से समभावों में रहे, तू समभावों में यदि तू रहेगी ओके तो भी वो समाइक हो गई। समभावों में निश्चय रह से रहना, जैसे तुम रोटी बना रहे हो, घर में बच्चों को देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट समभावों में हो तो भी वो निश्चय समाइक हो गई कि नहीं हो गई? तो उस समटाइम्स आई एम सेइंग समाइक करो, कई बार मैं बोलती हूँ समाइक मत करो चलेगा, संभावों की साधना कर लो, सुपात्र दान की भावना कर लो, वो भी इज गुड इनफ। क्यों? मैं सिचुएशन देख के आदमी को गाइड कर रही हूँ। क्यों? कई बार व्यवहार नहीं इज इम्पोर्टेंट, बट व्यवहार नहीं कर सकते, गो टू निश्चय नहीं। ओके, कई बार निश्चय नहीं आता तो मैं बोलती हूँ व्यवहार नहीं से काम कर लो, अंडरस्टूड, ठीक है ठीक है। एक आदमी मुझे आके बोलता है प्रतिक्रमण तो करते हैं लेकिन समझ ही नहीं आता है और मजा भी नहीं आता है, मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, फिर भी करते रहो, व्यवहार नहीं से करो, भगवान ने बोला है ना व्यवहार नहीं से करते रहो, रसायन नहीं आएगा तो भी चलेगा, वेरी गुड वेरी गुड, मैं उसकी बहुत तारीफ करती हूँ। अरे तुम 5 सालों से प्रतिक्रमण कर रहे हो, मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, उपयोग नहीं जा रहा, वेरी गुड, तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, इसको रोकना मत, करते रहो। मैंने व्यवहार नहीं से उसको अप्रिशिएट किया, चंचल जी, राइट चंचल जी, मैंने व्यवहार नहीं से अप्रिशिएट किया, राइट। फिर भी मैं उसको क्या बोलती हूँ, नहीं 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 मीनिंग भी करो, मीनिंग थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ का करो, क्यों? निश्चय में कभी तो जाओ, राइट। So sometimes I'm favoring व्यवहार नहीं, sometimes I'm favoring निश्चय नहीं। I decide when I need to do what, depending on this thing। हर चीज का व्यवहार का निश्चय नहीं है, हर चीज का है। 9 तत्व यदि मैं पढ़ा रही हूँ तो 9 तत्व का भी निश्चय नहीं है, 9 तत्व का भी निश्चय नहीं है। जैसे चंचल जी आपने पिछली क्लास में क्या बोला था मुझे कि मैं तो इतने सालों से 5 सालों से कुछ एक सामायिक में कुछ रिपीटेटिव चीजें करती हूँ, रिपीटेटिव भजन गाती हूँ, रिपीटेटिव आचार्य को करती हूँ, महावीर स्वामी भगवान को रिपीटेटिव कुछ बोलती हूँ। सो मैंने क्या बोला, वेरी गुड, जब तक रिपीट कर रही हूँ तो पुनरावर्तन का हो गया, बट आप सारे पैरामीटर्स तो ध्यान है ना आपके कि आप मोक्ष के लिए ही कर रहे हो, ये निश्चय से मैं चेक कर रही हूँ कि परावर्तन ऑपरेट तभी होता है जब सम्यक दर्शन हो, मोक्ष के लिए कर रहे हो ना, पुण्य के लिए नहीं कर रहे हो ना, किसी को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे हो ना, इज्जत बढ़ाने के लिए तो नहीं कर रहे हो ना, हाँ कि आपके बच्चे बोले मम्मी तो बड़ी धर्म करती है इसलिए तो नहीं करते हो ना, राइट। फिर संवर निर्जला ही ऑपरेट होनी चाहिए, आप अपनी मतलब ये सब पैरामीटर्स आपको चेक हर बार करने पड़ेंगे। ये निश्चय से मैं आपको चेक कर रही हूँ कि आप असली में पुनरावर्तन हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि जैन धर्म में प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग जैन धर्म नहीं करते, हम सब जैन धर्म करते हैं, ओके। जैन धर्म बहुत लोग करते हैं, 7वीं नरक में बैठे हुए जीव भी बहुत बार साधु बन चुके होंगे, 7वीं नरक में जो अभी बैठा है वो जीव भी कितनी बार साधु बन चुका है, श्रावक पना पाल चुका है। प्रॉब्लम क्या है जैन धर्म में, जब तक करते रहो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम ये एक गलती भी करोगे ना, यू डू वन मिस्टेक एंड यू आर आउट ऑफ जैन धर्म, टोटली आउट। महावीर स्वामी भगवान के जीव ने नायसार के भव में सम्यक दर्शन की स्पर्शना की, राइट। अगले मरीची के भव में क्या किया,
बहुत अच्छा साधुपना पाला, बट वहां पे वो चारित्र से गिरे, फिर सम्यक दर्शन से गिरे, तो बाजा बज गया। कितने भवों तक उनको सम्यक दर्शन ही नहीं आया, नहीं आया ना। एक गलती की, क्या गलती की? चारित्र नहीं पला, तो चारित्र छोड़ दिया, राइट। एक गलती करने से यू आर आउट। कभी बैठ के निदान कर लिया, यू आर आउट ऑफ द सिस्टम। कभी एक गलती, जैन धर्म में ना आगे बढ़ना इज नॉट से कहीं गुना ज्यादा है कि गलती पकड़ना और उसको शट डाउन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संबर वाले टॉपिक में चालू होगा, विल स्टडी दैट। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, व्यवहार और निश्चय से चेक कर रही हूँ। अच्छा ठीक है चंचल जी, आप ये कर रहे हो ना, इसमें ये पैरामीटर्स चेक कर लो, निश्चय से भी इंश्योरिंग कि आप कर रहे हो। इज इट क्लियर चंचल जी? हाँ, जैसे 28 की चंचल जी आपने ये प्रदूषणों के दिनों में, वाओ वाओ, वेरी गुड चंचल जी, राइट। तो चंचल जी आपने क्यों की, राइट? तो चंचल जी बोलेंगी मैंने तो इसलिए की। तो आई विल क्रॉस चेक कि क्या वो मोक्ष के लिए था, क्या उसमें मान तो नहीं आ गया, क्या आपको लोभ तो नहीं है कि लोग जाने कि आपने 28 की। मतलब कुछ भी मैं चेक जरूर करूंगी। माई जॉब एज अ टीचर टू चेक दैट इट वाज ओनली फॉर निर्जरा एंड नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। इज इट क्लियर चंचल जी? हाँ, क्योंकि वर्षित आप करने वाले भी ना जरूरी नहीं मोक्ष के लिए करें, ये भी याद रखना। 28 करने वालों में से पूछना किस लिए किया था 28, आपको बता देंगे कि किस लिए किया था, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि भैया निश्चय से ऑपरेट नहीं हुआ, निश्चय से निर्जरा ऑपरेट नहीं हुआ, व्यवहार से इट माइट हैव ऑपरेटेड। इज इट क्लियर? सो व्यवहार और निश्चय का एग्जांपल मिल गया। ओके, सो मैं थर्ड वाले पे जा रही हूँ। सेकेंड वाज आल्सो डन। थर्ड इज भेद विज्ञान बिटवीन आत्मा एंड बॉडी इज सेपरेट। मैं आत्मा हूं और बॉडी, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ ऑफ देम इज सेपरेट, बट बोथ आर, दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है ये बता दीजिए। नूतन जी आप ही बता दीजिए, बॉडी अच्छा कि आत्मा अच्छा, दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा? नूतन जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। डेफिनेटली आत्मा ही अच्छा। ये आपने बोला ना, इसी से आप गड़बड़ किया आपने। दोनों आर इक्वली इम्पोर्टेंट भैया, हाँ, ऑफ कोर्स, या इम्पोर्टेंट नहीं है वो भैया। यदि याद। बॉडी बेकार है ना तो छोड़ दो, निकल जाओ, बॉडी को छोड़ो नहीं, पहले तो साइड में, राइट राइट। राइट 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 बोथ आर राइट, इक्वली इम्पोर्टेंट, व्हाई डोंट इक्वली यू इम्पोर्टेंट। अंडरस्टैंड? यस, बॉडी वो तो नहीं इक्वली होगा, इम्पोर्टेंट। बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। प्लीज, इतना भी लोग क्या समझते हैं जो, अशिमा जी, यू गॉन म्यूट। सॉरी, ओके। तो बॉडी इज इक्वली इम्पोर्टेंट। यहाँ हम गलत हो जाते हैं नूतन जी। हमको क्या लगता है राइट, यार बटलर चले आत्मा इंपॉर्टेंट है, सॉरी सॉरी, टोटली सॉरी, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। कई बार मैं आपको बॉडी के एंगल से बोलूंगी। मैं यदि बोलूंगी ना कि नूतन जी खा लीजिए, मैं बॉडी को खाना खिला रही हूँ, मैं आपकी आत्मा को नहीं खिला रही। और आपको खिलाना पड़ेगा, नहीं खिलाओगे तो आपकी बॉडी मर जाएगी, सीरियस, आप जिंदा नहीं रह पाओगे। ओके, सो व्यवहार में और निश्चय में बोथ आर इम्पोर्टेंट। बॉडी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, आत्मा भी इक्वल इम्पोर्टेंट है। दोनों का भेद विज्ञान समझो। इज इट क्लियर? हाँ, लोग क्या करते हैं, भेद विज्ञान कर भी लेते हैं ना, तो लोग यही बोलते हैं निश्चय इज एवरीथिंग, आत्मा इज एवरीथिंग, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। सीरियसली मेरे साथ तो ऐसे बहुत केसेस हो गए हैं। ओके, इतने केसेस हो चुके होते हैं कि कई बार लोग इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ना, तो मैं भी उनको कॉन्फिडेंटली, जब मैं कंचन आंटी से बोलती हूँ, कंचन आंटी यदि जैन धर्म के बारे में कोई कुछ उल्टा बोलेगा ना, मैं वैसे किसी को जाके नहीं जैन धर्म सिखाती हूँ, अनलेस दे कम टू मी एंड से टीच मी, आई डोंट गो एंड गिव माय ओपिनियन। कोई मुझे सुना के भी जाता है तो मैं सुन लेती हूँ, बट यदि कुछ गंदा बोलेगा ना, मैं छोड़ती नहीं हूँ उसको, ठीक है। तो एक बार अचानक मेरे को कोई बहुत बड़े, मेरे से डबल उम्र के लोग आके मुझे बोलते हैं, आशिमा तुम्हें ना हर बात में मैं बहुत करती हो, मैं कि मैंने ये, तुमको ना बहुत मान है, राइट। तो वहां पे 2-3 जन और बैठे थे, उन्होंने भी बोल दिया या यू आर राइट, आशिमा बहुत मैं करती है, ओके, सो उसको बहुत मान है, राइट। सो पूरे कमरे में वोटिंग हुआ दैट आशिमा हैज अ लॉट ऑफ मान एंड everybody gave me a certificate that I am a man. मैंने कहा वेट अ मिनट, ओके, लेट मी गिव माय साइड ऑफ द स्टोरी। ओके, मैंने कहा आप लोग श्रीमद राजचंद्र का निश्चय नय का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते हो, राइट? आई एम टेलिंग यू दैट। कहते हैं हाँ। मैंने कहा सी आई डिड नॉट नो दैट, बट आई एम टेलिंग यू, आप निश्चय नय वाले लोग क्यों हो? क्योंकि
ऐसे लोग ही हैं जो सिर्फ आत्मा 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 इतना करते हैं कि व्यवहार को समझते ही नहीं है, व्यवहार को ही गोल करके बैठा देते हैं। न समय को इंपॉर्टेंस देंगे, न प्रतिक्रमण को इंपॉर्टेंस देंगे, न व्रत पचकान को करेंगे। हम तो आत्मा में रहते हैं, 24 घंटे हम मेडिटेशन करते हैं, आत्मा में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं, राइट। ये निश्चय में रहने वाले लोग हैं। भैया भगवान ने तो निश्चय में रहने को नहीं बोला। 32 आगम सिर्फ व्यवहार नए पे बेस्ड है, एक भी आगम निश्चय नए पे बेस्ड नहीं है। आपको क्या लगता है कि महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान से निश्चय नए के कॉन्सेप्ट नहीं आते थे? यदि आते थे तो उन्होंने एक आगम तो निश्चय नए के बारे में देना चाहिए था ना, बट नहीं दिया, नहीं दिया ना, किसी ने नहीं दिया। बाद के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे साधुस, बहुत सारे जैनी लोगों ने निश्चय नए को अंडरस्टैंड किया। व्यवहार नहीं किया जाता है, निश्चय नए इज अ रिजल्टेंट, यू अंडरस्टैंड। व्यवहार नहीं किया जाता है, समाई की जाती है, निश्चय नए आता है। ओके, प्रतिक्रमण, व्रत, औषध बॉडी से किया जाता है, निश्चय नए इज अ रिजल्टेंट। बट दिगंबर की एक समयसार नाम की बुक है, बहुत अच्छा, सिर्फ उसमें निश्चय नए एक, ये ग्रंथ है, ये आगम नहीं है, समयसार नाम का एक ग्रंथ है। इसमें 9 तत्व का वर्णन आता है। देखिए मैं भी आपको 9 तत्व ही पढ़ा रही, पर मैं व्यवहार नहीं से पढ़ा रही, पर इसमें निश्चय नए की इम्बिल्ट्स देती हूँ। बट समय सार वाली बुक ओनली निश्चय नए पे है, पर बार बार बोलती है कि ये जो टॉपिक प्रेजेंटेशन है निश्चय नए पे है, पर रिमेंबर व्यवहार नए एग्जिस्ट, प्लीज डोंट लीव व्यवहार नए, प्लीज डोंट लीव व्यवहार नए। दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। एक नए का भी, एक नए मान लो आप बोलो नहीं निश्चय नए इज ओनली राइट, व्यवहार नए इज बेकार, तीर्थ का विच्छेद हो जाता है। तीर्थ इज बेस्ड ऑन व्यवहार नए। जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूपी जो तीर्थ है ना, इज बेस्ड ऑन व्यवहार नए, नॉट ऑन निश्चय नए, रिमेंबर। ओके, श्रुत परंपरा का ही लोप हो जाता है यदि आप निश्चय नए को बेकार समझो तो। ये सब प्रूफ है कि आपको व्यवहार नहीं सिखाया जाता है और निश्चय नहीं इज द रिजल्टेंट। श्रीमद राजचंद्र बहुत बड़े एक साधक हुए, श्रावक हुए, जिन्होंने बहुत धर्म ध्यान का एनालिसिस किया और बहुत सारे पोएम्स लिखे, बहुत सारा मटेरियल लिखा। उनका, उनके कई कई भजन तो रियली अपूर्व अवसर नाम का एक भजन है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ भजन व्हिच आर वेरी गुड, क्योंकि वो आत्मा के एंगल से बात करता है, वेरी गुड। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। प्रॉब्लम कहाँ है मैं आपको बताती हूँ। all the agam, all the books which is written is mostly dealing with Nishchay Nay. What about Vyavhar Nay? Most of the people who are following him will say, ये सब तुम लोग करो, ये तो क्रिया है। भैया क्रिया करने को भगवान ने बोला है, भगवान ने समाय करने को बोला, भगवान ने पोषद करने को बोला, भगवान ने प्रतिक्रमण करने को बोला, बोला है ना, भगवान ने क्रिया करने को बोला। आपने क्यों बंद कर दिया? नहीं हम तो आत्मा में जा चुके हैं। नहीं, ये किसी, ये उस साधक का, श्रीमद राजचंद्र जो बहुत जबरदस्त साधक रहे, उनकी अनुप्रेक्षा रिकॉर्डेड है, वो उनकी अनुप्रेक्षा है। तुम अपनी अनुप्रेक्षा खुद करो एंड यू रीच टू दैट लेवल। इट इज योर जॉब टू रीच देयर। किसी और का, देखिए अनुप्रेक्षा का मतलब क्या होता है, आपने जो ज्ञान, जैसे आपने रोटी खाई, आप उसको डाइजेस्ट करते हो। चंचल जी, चंचल जी जब आप खाना खाते हो, आपका पेट उसको डाइजेस्ट करता है, राइट, तो आपका खून बनता है और आप तंदुरुस्त रहते हो। जिस दिन आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं नहीं, इसको तो किसी और का खून देना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ठीक है इमरजेंसी में हम आपको दे देते हैं। बट जब आप ठीक हो जाओगे, आप बोलोगे नहीं मुझे तो खाना नहीं खाना, आप मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, नहीं खुद खाओ, खुद हजम करो। वैसे ही भगवान क्या बोलते हैं, ज्ञान खुद करो। ज्ञान मतलब भगवान का क्या काम है, ज्ञान देना, हजम करना। हजम करना मतलब डाइजेस्ट करना। ज्ञान को डाइजेस्ट करने को अनुप्रेक्षा बोलते हैं। खुद डाइजेस्ट करो। क्यों कोई और बड़ा साधक डाइजेस्ट करके आपको दे, क्यों मैं आपको डाइजेस्ट करके दूं, ये बात बताइए। नहीं, ये मेरा काम नहीं है डाइजेस्ट करके देने का, आपका काम है डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट मतलब अनुप्रेक्षा करना, थिंक करना, कंटेम्पलेशन करना कि भगवान ने क्यों बोला है, आपका काम है। ठीक है, मैं आपको किसी लेवल तक हेल्प कर सकती हूँ, कहीं आप अटक जाओ मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। काम है आपका अनुप्रेक्षा करना, खाना। आप जैसे ज्ञान को हजम करना जो बोलते हैं ना, जब हजम करोगे ना तब आपको वैराग्य उत्पन्न होगा, तब भेद विज्ञान उत्पन्न होगा। ये काम आपका है, कोई और करके देगा। मान लो वो जो रिकॉर्डिंग क्लासेस आती है ना आजकल, रिकॉर्डेड मेडिटेशन आते हैं, भैया जो अब रिकॉर्डिंग मेडिटेशन कभी नहीं सुना है, जिसको बोलते हैं कैसे डाल दो, वो लोग जो जो बोलते हैं वो आप करते चले जाते हो। ये तो सामने वाला आदमी अनुप्रेक्षा कर रहा है, तुम तो सिर्फ कर रही हो।
दैट इज नॉट द रियल थिंग। अनुप्रेक्षा का मतलब होता है थिंक ऑन दैट, कहीं भी कर सकते हो ये, या आप कार चलाते हुए कर सकते हो, रोटी बनाते हुए कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, डन। पर ये खुद करो, इट इज नॉट सपोज टू बी डन। यदि आपको लगता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, जब रेडीमेड किसी ने कर दिया है, किताबों में कर दिया है तो पढ़ लो। मैंने निश्चय ने की कॉन्सेप्ट श्रीमद राजचंद्र जी के लेख से और दिगंबर के समय सार की किताब से सीखा, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट, ओके। बट याद रखना, मैंने व्यवहार नय को नहीं छोड़ा। दिगंबर का वो ग्रंथ बार बार बोल रहा है डोंट लीव व्यवहार नय। क्यों? दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, दोनों को इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। आत्मा को ज्यादा करके निश्चय को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकती हूँ, ओके। बट बॉडी को ही करके ये करो बिना निश्चय के, ये भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। इज इट अंडरस्टूड? हाँ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। निश्चय नहीं करने वाले कभी सामायिक प्रतिक्रमण, कौशल, इनको क्रिया बोल के बेकार समझते हैं, रूल्स को फॉलो ही नहीं करेंगे, सामायिक के रूल्स को ही नहीं फॉलो करेंगे। हम आत्मा में हैं तो क्या फर्क पड़ता है यदि हम मुपत्ति नहीं पहने? अरे बोला है मुपत्ति पहनो, लाइट पंखा बंद करके समाय करो, नहीं, हम आत्मा में करते चले जाओ। ऐसा भगवान ने कहा बोला? बताइए कहाँ बोला दैट यू कैन डू दैट, राइट? बट दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैपन यदि आप निश्चय को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और व्यवहार को नहीं देते हो, ओके। सो मेरे घर में जो लोग आए थे, दे गिव मी अ वर्डिक्ट कि आप तो बहुत मान करते हो, क्योंकि मैं वर्ड बहुत यूज करते हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ, ओके। यदि मेरे को भूख लगेगी तो मैं कैसे बोलूंगी? क्या मैं ऐसे बोलूंगी कि मेरी आत्मा जिस बॉडी में रहती है उस बॉडी को भूख लगी है इसलिए मैं 2 रोटी बना लेती हूँ और मैं खाना खा लेती हूँ? मैं क्या मैं ये वर्ड्स बोलूंगी कि मैं ये बोलूंगी कि यार मुझे भूख लगा है? पर जैसे मैं वर्ड यूज करती हूँ तो आप बोलती हो कि तो मान आ गया। जरूरी नहीं है मान, मैं वर्ड से मान डिसाइफर नहीं होता है। मान एक अलग चीज है, मान इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ओके। माइंड इज स्टेट ऑफ माइंड। ज्यादातर निश्चय को पकड़ने वाले यही बोलते हैं, मैं बोला हो गया, ये तो निमित्त है। दे यूज दीज काइंड्स ऑफ जार्गन्स, निमित्त है, उपादेय कारण है, ये सारे वर्ड्स निश्चय को पकड़ने वाले बोलते हैं। दे ऑलवेज डू नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर व्यवहार नहीं। याद रखना 32 आगम व्यवहार नहीं पे बेस्ड है, उसमें निश्चय ने बीच बीच में भगवान ने डाला है। जैसे उत्तरा ध्यान का नमी पवज्जा का चैप्टर है ना, तो भगवान ने जब शकेंद्र भगवान ने जब उनसे क्वेश्चंस किए तो नमी राज ऋषि ने जब उनको जवाब दिए ना, निश्चय नहीं से दिए, निश्चय नहीं से। इसीलिए वो चैप्टर सबको बहुत अच्छा लगता है, लोग कंठस्थ भी करते हैं, लोग बोलते हैं वाह क्या बोला क्या बोला। ये निश्चय नहीं में बोला, व्यवहार नहीं से निश्चय नहीं में वो कोई हर चैप्टर के अंदर इनबिल्ट है। निश्चय नहीं पे एक आगम भी भगवान ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? भगवान बोल रहे हैं व्यवहार नहीं करो, निश्चय नहीं विल बी द रिजल्टेंट, इट विल कम, डोंट वरी। समायिक करोगे ना 48 मिनट्स की, वो व्यवहार से समायिक है। जब वो करोगे आत्मा भी संभाव में चली जाएगी। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, अभी नहीं, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं, 6 साल बाद जाएगी। पर तरीका यही है। तुम बोलोगे ना इस समाज की जरूरत नहीं, मैं अपने आप आत्मा में बैठ के पहुंच जाऊंगा। यार यू आर नॉट ओबेइंग भगवान। भगवान इज टेलिंग समायिक करने योग्य है, भगवान ने उसको आवश्यक में डाल दिया। देखो 6 आवश्यक में से पहला आवश्यक समायिक है, देखिए, ओके। पर हम समायिक की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। भगवान ने बोला औषध करो यार, वो महीने में वो तिथि वाले दिन औषध करता है श्रावक, कितने लोग करते हैं बताइए? हाँ, पर ये सब व्यवहार नहीं से है। औषध करोगे तब आत्मा में वो गुण डेवलप हो जाएंगे जो आगे बढ़ने की संभावना होगी। अंडरस्टूड? तो ये व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं कि मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बैठा रही हूँ आपको पता होना चाहिए कि मैं आंसर्स चेंज करूंगी, मैं दादागिरी मारूंगी, व्यवहार नहीं से करो, व्रत पचकान करो, समायिक करो, श्रावक के 12 व्रत, तो मैं पुश करूंगी आपको। पर जब आप मुझसे बोलोगे नहीं बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे को गुस्सा आ गया, मेरे को क्रोध आ गया, मेरे को ये हो गया, मैं क्या बोलूंगी? इट्स ओके, क्रोध आता है, श्रावक को क्रोध आता है, नॉट अ प्रॉब्लम, तुम बुरे नहीं हो, ओके। श्रावक का इतना क्रोध आता है, उसका भी स्वंजलन और प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का उदय है, डोंट वरी, इट इज ओके। तुमने यदि 95% कोशिश की, इतना आगे बढ़े हो, इट इज मतलब यू डिजर्व अ पैट ऑन द बैक, राइट? इतना तुम आगे बढ़े हो। यस, तुम 5% टाइम फेल हो गए हो, डोंट वरी। फेल हो गए हो, यदि दिख रहा है ना फेल हो गए हो, चिंता मत करो, हम गिर गिर के आगे बढ़ेंगे। मैं आप पे क्रोध नहीं करती। इज इट अंडरस्टूड? वैसे मैं क्या बोलूंगी? क्रोध मत करो, मान मत करो, मैं बोलती हूँ ना कि कषाय मत करो। बट यदि करके आओगे तो मैं क्या बोलूंगी? इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके,
रिलैक्स, बोलती हूँ कि नहीं बोलती हूँ? हाँ, सो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ, दोनों के व्यवहार नय और निश्चय नय पे दोनों पे कमांड होनी चाहिए, दोनों पे देखो उपाध्याय प्रतिकमन में उपाध्याय पे 5 पदों का जो वंदना वाला जो पीछे आता है ना प्रतिकमन के अंदर, उसमें उपाध्याय का जो वर्णन आता है ना, उपाध्याय को वंदना करने में, उसमें एक लाइन आती है, व्यवहार निश्चय नय का ज्ञाता, अनेकांतवाद का ज्ञाता। आप देखो उस लाइन में आएगा, ओके, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड्स, व्यवहार निश्चय नय, 7 नए निश्चय व्यवहार 4 प्रमाण, 4 प्रमाण का जाननहार। इसका मतलब क्या, उस आदमी को वो पदवी नहीं दी जाएगी यदि आपको व्यवहार और निश्चय नय पे कमांड नहीं होगी, आपको नहीं दी जाएगी। यू शुड नॉट टीच यदि आपको व्यवहार और निश्चय नय समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको लगने लग जाएगा कि जैन धर्म मीन्स नॉन वायलेंस, ओके। कल आप कंचन आंटी को देखोगे किसी को डांटते हुए, कल आप कंचन आंटी को देखोगे लोभ करते हुए, किसी को डांटते हुए और कुछ ज्यादा लेते हुए या मान करते हुए, आप कंचन आंटी को क्या बोलोगे? जैन धर्म पढ़ाते हो और क्रोध करते हो, लोभ करते हो, जैन धर्म तो नॉन वायलेंट धर्म है, नॉन वायलेंस, आप ये तो आपने तो ये कर दिया। तो आंटी क्या बोलेगी? बॉस मैं श्रावक हूँ, राइट, आई एम नॉट अ साधु, वो भी नॉट अ जिनकल, डेफिनेटली नॉट अ जिनकल की, मैं साधु भी नहीं हूँ। मेरी तो 2 लेवल की कषाय चौकड़ी चालू है, श्रावक पने में बहुत कुछ अलाउड है, यू डोंट नो व्हाट इज अलाउड, ओके। ये सब चीजें लोगों को समझ में नहीं आती, लोगों को व्यवहार में से नहीं समझ में आती है। तो वो जो मेरे को जो लोगों ने बोला कि आपको बहुत मान है, और जब मैंने प्रूव कर दिया कि भैया कई चीजें व्यवहार नहीं से बोली जाती है, कई चीजें निश्चय नहीं से बोली जाती है, सो मैं वर्ड जब यूज करते हैं ना, जरूरी नहीं मान, अंडरस्टूड? हाँ, तो जब मैंने उनको ये समझाया ना, मैंने कहा जो आदमी सिर्फ निश्चय नय को पकड़ के बैठा रहता है ना, वो ऐसे भी मिथ्या दृष्टि माना गया है। भगवान ने बोल दिया, ये सेंटेंस बोला, एक नय को पकड़ने वाला मिथ्या दृष्टि है, दोनों नय को साथ में लेके कब कहाँ क्या यूज करना है वो समझता है, ये भेद विज्ञान जानता है, वो सम्यक दृष्टि है। भगवान ने यहाँ तक बोल दिया, ओके। इसीलिए या तो उपाध्याय में बोल देते ना कि निश्चय नय का जाननहार, व्यवहार को क्यों बोला, पर भगवान ने बोला कि उपाध्याय भगवान को व्यवहार और निश्चय नय दोनों में कमांड होनी चाहिए, अंडरस्टूड? दिस इज अ प्रूफ कि व्यवहार नय को लेके चलना है, कभी भी निश्चय नय को ही नहीं पकड़ के रहना है, अदरवाइज देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। तो मैंने जब उनको ये बात बोली ना, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर देम टू टेक। आपको भी ये कमांड कभी ना कभी लानी पड़ेगी जो मैं आपको बोल रही हूँ, अंडरस्टूड? We can argue on this topic when I take the topic of Anikantvad. We will discuss this at length there, not now. But anyway, the भेद विज्ञान, थर्ड वाला पॉइंट मैं आपको फिर से जा रही हूँ, the analysis of the भेद विज्ञान की आत्मा in body is different. ये जो एनालिसिस है ना, ये बहुत डीप है, is different. ये भी किसने किया था? गत्सुकुमाल मुनि के सर पे जब जलाए गए तो उसने क्या बोला? कौन जल रहा है? मेरा बॉडी जल रहा है, मैं तो नहीं जल रहा, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा नहीं जलती है। उसने भेद विज्ञान में था कि ये बॉडी अलग है, वो अलग है। मैं एक बार समाहित कर रही थी, कैलकाटा में इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि पसीने से मैं लथपथ थी, बिकॉज होता है ना कई बार बारिश आने के पहले बहुत ह्यूमिडिटी होती है, हालत खराब थी, इतना पसीना में थी, पर मेरी समय कभी काफी बाकी थी और मैं रियली अनकंफर्टेबल हो गई। मैंने जैसे ही ऐसे ही सोचा कि यार ये गर्मी तो शरीर को लग रही है, आत्मा को नहीं लग रही है, आत्मा को गर्मी नहीं लग सकती है। जैसे ही ये सेंटेंस आया ना, तो मेरे जो अनकंफर्ट फीलिंग थी ना, जो समाइक में, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। क्यों? जैसे ही हम भेद विज्ञान में जाते हैं ना, दैट एनालिसिस कम्स, वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, आपकी पेन रिडक्शन, आपका हर चीज बहुत कम हो जाएगा। दिस इज द चारित्र का फर्क होता है। ये भेद विज्ञान थर्ड लेवल का है, जिसमें आप बॉडी को पर रूप समझ के ये भेद विज्ञान करते हो, ओके। इसके भी बहुत एनालिसिस हैं, जैसे एक साधु को भी गालियां पड़ती है, साधु का भी बॉडी का बाजा बच जाता है। जैसे वो क्या नाम था, अर्जुन माली,
वो 6 महीने में ही उसको खाना नहीं मिला, पीना नहीं मिला, साधु जब वो बन गया था, क्योंकि सब उसको मार रहे थे, बोलते थे तू तो कितना गंदा आदमी है, तूने तो हमारे फैमिली मेंबर्स को मारा, ये सब गालियां दे रहे थे। तो ये जो उसने भेद विज्ञान में गया कि यार मेरी बॉडी के साथ ये लोग बुरा कर रहे हैं, मैंने तो इनकी फैमिली वालों को तबाह कर दिया है, तो सिर्फ मेरे बॉडी को तंग कर रहे हैं। ये सबका जो एनालिसिस होता है बॉडी और आत्मा को, भेद विज्ञान, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अनुप्रेक्षा। आप करना चालू करो, मिनिमम थोड़ा थोड़ा रोज चालू करो, ये 3rd लेवल का होगा। इसमें किसी को डाउट है? इसमें आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कैसे आपकी बॉडी और आपकी आत्मा अलग है। हम लोग जनरली अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, राइट? वो यदि सक्सेसफुल हो जाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको कुछ प्रॉफिट होता है, तो हमको तो हम खुश हो जाते हैं, लाइक हमारी तो लाइफ ग्रेट हो गई, राइट? बट उनके साथ कुछ बुरा होता है तो हम लोग सैड हो जाते हैं, राइट? बट द रियलिटी ये है कि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो इस भव में हमको मिले हुए हैं, बट उनकी हमारी आत्मा और उनकी आत्मा सेपरेट है। और तो उनके बच्चों के ऊपर जो पुण्य और पाप चिपके हुए ना, वो भी यूनिक है। एंड वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ से और लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन दैट पाप और पुण्य, क्योंकि हर बच्चे का पाप और पुण्य उसके साथ रहता है, हर बच्चे का। पर माँ बाप ये बात नहीं समझते, और क्या समझते हैं, बेटा जितना पैसा कमा लूं, गलत गलत काम करके कमा लूं, सो दैट मेरे बेटे को ना बैठ के खाने को मिले। और लोगों को ये नहीं समझ में आता कि बेटा ये तेरा बेटे के पुण्य नहीं है, तो तुमने जितना भी पैसा कमाया होगा ना, वो तेरा बेटा 10 साल में खत्म कर देगा, फिर वो दरिद्र बन जाएगा, राइट? पर यदि उसमें पुण्यवानी होगा ना, तो हाथ पैर मार के अपने आप सब कुछ ग्रेट बन जाएगा, कुछ उसकी चिंता मत कर। बट हम ये बात नहीं जानते, और कितनी अनीति से पैसा कमाते हैं, कमाने वाले लोग बैठे हैं ना। तो ये भेद विज्ञान नहीं जानने से है। कई चीजों में हम अपने और बच्चों की वजह से बहुत कषाय करते हैं। ओके, मेरे को भी एक बार ऐसे हुआ था, मैं समाइक में थी, मैंने आई थिंक ये एग्जाम्पल आप लोगों को बताया हुआ है। मैं एक बार समाइक में थी, तो समाइक आधी हुई थी और मेरे बच्चे बाहर गए हुए थे, घर पे वापस आ गए थे। मुझे पता था शाम का टाइम है, उनके डिनर का टाइम है, तो मैंने सारा खाना प्लेटफॉर्म पे पड़ा था। तो मुझे ना समाइक में गुस्सा आ गया कि मेरे बच्चे आ गए और मेरा आधा घंटा बाकी है समाइक का। अभी वो क्या करेंगे, कुछ भी जंक फूड निकालेंगे, पॉपकॉर्न, चिप्स, दे गोना स्पॉइल देयर डिनर। और मुझे इतना गुस्सा आया, और मेरे से ये वर्ड्स भी निकले, मेरे बच्चे तो हैं डर, अब सारा जंक फूड खा जाएंगे और बोलेंगे पूरा डिनर खराब कर ले। मुझे इतना गुस्सा आया हुआ समाइक के अंदर। मैं देख रही थी समाइक में मुझे गुस्सा कैसे आ गया। तब मैं ये भेद विज्ञान अनुप्रेक्षा में गई, और मैंने तब मुझे ध्यान आया कि मुझे कहाँ से क्रोध आ रहा है, बिकॉज आई लव माई चिल्ड्रन। मुझे अपने बच्चों से प्यार है, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरे पड़ोसी के बच्चे पॉपकॉर्न और चिप्स खाते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, गुस्सा भी नहीं आता। जब मेरे खाते हैं ना, तो मुझे क्यों गुस्सा आता है, बिकॉज आई लव देम। सो मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, बिकॉज आई लव माई चिल्ड्रन। तो मेरा ये अपने अपने बच्चों के प्रति जो राग है ना, इज क्रिएटिंग दिस एंगर। सो इसका मतलब ये गलत है। हाँ, सो व्हाट इज राइट? तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे बच्चों की पुण्यवानी होगी तो वो लोग वेट करेंगे, और उनको मैं आधे घंटे बाद खाना डाल के अच्छे से दे दूंगी, दाल सब्जी जो रोटी देती हूँ। बट उनकी पुण्यवानी नहीं होगी, पाप का उदय होगा, तो उनके दिमाग में आएगा कि पॉपकॉर्न चिप्स खा के अपना डिनर खराब कर लो, ये उनके दिमाग में आ जाएगा। वो उनके पाप और उनके पुण्य उनके साथ है, मैं अपनी समाई क्यों खराब करूं? ये सोच करके मैंने उनके बारे में सोचना बंद किया, और मैं अपनी समाइक में वापस स्थिर हो गई। मतलब क्रोध मैंने शांत किया, और मैंने अपनी बहुत अच्छे से समाइक पूरी की। जब समाइक करके आधे घंटे बाद उठी, देखा मेरे बच्चे वेट कर रहे थे, मम्मा कब आप समाइक खत्म करो और मुझे खाना दो। दे डिड नॉट इवन ईट एनीथिंग जंक। हाँ, इसका मतलब मेरा क्रोध आने का कारण मेरे ही क्रोध मोहनीय कर्म का उदय था। वो बच्चे वर नॉट द रीजन, यू अंडरस्टैंड, दे वर नेवर द रीजन। तो यदि मुझे लगता है कि मैं मेरे बच्चों के लिए एंजाइटी कर रही हूँ, यार उनको कौन से कॉलेज में जाएंगे, कौन से कब उनकी शादी होगी, वो पैसे कमाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे, वो अपने बच्चे पैदा करेंगे तो वो बच्चों को देख पाएंगे नहीं। ये जो एंजाइटी, जो रिएक्शन, जो ओवर थिंकिंग की हम पूरा दिन करते रहते हैं ना, ये हमारी प्रॉब्लम है।
बच्चे की पाप और पुण्य उनके साथ लगे हुए हैं, वो फिगर आउट कर लेंगे। ये हम नहीं समझते। हम ये नहीं समझ के 24 घंटे वही करते हैं। हम यदि वो 24 घंटे में वो हरकतें नहीं करेंगे ना, तो बहुत आराम से समय का टाइम मिल जाएगा, आगम पढ़ने का टाइम मिल जाएगा ना। बट हम निवृत्ति मार्ग पे नहीं निकलते। हमको क्या लगता है, पहले तो हमने बच्चे पाल लिए, फिर होता है बहू आ गई, अब उसके बच्चे भी हम पाल रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? लगे रहो, क्योंकि बहू को कुछ आता नहीं है, मैं उसके बच्चे भी पाल लेती हूँ। ठीक है भैया, पालो, लगे रहो इसमें। फिर भैया संसार में ही तुम उलझे रहोगे, निकलोगे नहीं मोक्ष मार्ग में। Why all these भेद विज्ञान needs to be understood is, हम लोग ये नहीं समझते हैं और कर्मबंध करते हैं। ओके, इसमें मैं आपको 2-3 और एग्जांपल्स भी दे सकती हूँ, बट यू वांट मी टू गिव एग्जांपल्स और मूव फर्दर? ये थर्ड लेवल का है, बॉडी एंड आत्मा आर डिफरेंट। ओके, तो चौथे ओके, चौथा तरीका मैं क्या यूज करती हूँ अनुप्रेक्षा करने का, चौथा तरीका है, यदि मेरी जगह महावीर स्वामी भगवान होते तो क्या करते? मैं हर बार ये सवाल पूछती हूँ, हर बार। What if Mahavir Swami Bhagwan was in my situation? What would he have done? और मुझे पर्सपेक्टिव मिलता, मान लो people do everything around me, भगवान आप होते तो क्या करते? भगवान, what, how would you have reacted? You will get answers. और ज्यादातर वो जो बोलते हैं ना, तुमको मजा भी नहीं आती, डोंट लाइक बट भगवान says most of the time. भगवान ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे तो बोलोगे नहीं भगवान, हर बार क्यों बर्दाश्त करूं, हर बार क्यों ये करूं, हर बार क्यों मेरी गलती होती है, कभी उसकी भी गलती होनी चाहिए, हर बार क्यों मेरे कर्म उदय होते हैं। आप कई बार आर्ग्यू भी करोगे भगवान से, बट द थिंग इज भगवान यही बोल रहे हैं, ये इससे भी अनुप्रेक्षा की जा सकती है। ये फोर्थ तरीका हुआ। डन, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? दिस आई डू अ लॉट। ओके, सो ये चौथे नंबर का हो गया। मैं पांचवें नंबर का अनुप्रेक्षा कैसे मैं करती हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग। मैथ्स में ना एक प्रेमाइस होता है, मैथमेटिक्स जो करते हैं ना उसमें थियरम्स होते हैं। थियरम्स का मतलब क्या होता है, यू स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी, ओके, कि ये प्रोबेबल होगा, तो आप थियरम को उल्टे तरीके से चालू करते हो, अज्यूम करके कि ये आंसर गलत है, और प्रूव करते हो, कि प्रूव करते चले जाते हो, और एंड में वो थियरम मैच नहीं करता तो आप बोल देते हो कि दिस इज हाउ अ थियरम इज प्रूव्ड। यू स्टार्ट विद द रॉन्ग assumption एंड यू मूव टुवर्ड्स द assumed पार्ट। इसको बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजी, जो हम लोग थियरम्स, मैथ्स के थियरम में यूज होती है। ओके, मैं भी महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से ऐसे ही करती हूँ। आई स्टार्ट विद द प्रेमाइस कि महावीर स्वामी भगवान, इस शिशु पे ना आप गलत हो। हाउ एम आई गोइंग, मैं कोई टॉपिक पे क्या बोलती हूँ, महावीर स्वामी भगवान इस टॉपिक पे ना आप गलत हो और मैं सही। ओके, और फिर मैं भगवान से उस बारे में आर्ग्यू करना चालू करती हूँ। एक बात याद रखना, मैं बहुत विनय के साथ ये करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि महावीर स्वामी भगवान के पास केवल ज्ञान है। He always is right. He is always right. His idea is always right. और मेरा ज्ञान कहाँ से आ रहा है? मति श्रुत से आ रहा है, तो वो तो छोटा ही है। भगवान का केवल ज्ञान है, मेरा मति श्रुत है, तो मैं हमेशा गलत होंगी। बट मैं कैसे स्टार्ट करती हूँ, भगवान आई थिंक यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट। तो जब मैं आर्ग्यूमेंट करती हूँ ना, तो मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है कि वो किस एंगल से बोलते हैं, और मुझे पीछे का पूरा साइंस समझ में आ जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, मैं इस पे एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने आपको बताया था एक बार, ये एग्जांपल मैं कई बार कोट कर चुकी हूँ, कि जब नमो उपजाया नंग में मैं हस्बैंड को मैं 4 बार बता चुकी थी कि उपाध्याय भगवत कौन है, फिर भी वो बार बार पूछ रहे थे नाम बताओ, नाम बताओ, आई वांट अ नेम, आई वांट अ नेम। सो मैंने समाइक में ऐसे ही भगवान को पूछा, भगवान नवकार मंत्र आपने दिया ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, किसी को समझ में नहीं आता, भगवान यू शुड हैव मेड आवर लाइफ इजियर। आपको नाम देने चाहिए थे। किसमें देने चाहिए थे? नवकार मंत्र की जगह नाम दे देते ना, हमारी लाइफ बड़ी इजी हो जाती। आजकल आधे लोगों को, आधे क्या 90% लोगों को नवकार मंत्र नहीं आता। सो भगवान आप है ना नाम देने चाहिए थे। ये अरिहंत तो समझ ही नहीं आता है, किसी को भी डाल रहे हैं हम, किसी को भी निकाल रहे हैं। भगवान दिस इज नॉट राइट।
आप देखो, मैं जो आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ ना कि भगवान नाम देने चाहिए थे, आई नो दैट ही इज राइट, बट आई डोंट नो व्हाई ही इज राइट, बिकॉज आई थिंक नाम देना इज इजियर, बिकॉज आप लोग सब लोग नाम पूछते हो ना, कौन से आचार्य, कौन से अरिहंत, कौन से सिद्ध भगवंत, कौन से साधु भगवंत पूछते हो ना। तो मुझे साइंस पता लगा कि नवकार मंत्र शाश्वत होने से लोग इन पदों में आते जाते रहते हैं। कोई साधु बनता है फिर निकल जाता है, मैं भी कई बार साधु बन चुकी हूँ, निकल चुकी हूँ। ऐसा भी हो सकता है पिछले भवों में मैं उपाध्याय बनी हूँ या आचार्य भी बनी हूँ, दैट प्रोबेबिलिटी इज आल्सो देयर। इज इट देयर और नॉट? आप भी नीचे के तीनों पदों में रह चुके हो, ओके। और कई लोग तो नीचे के जैसे चंदन बाला थी, वो साधु थी, फिर क्या बनी, जब उनको केवल ज्ञान बन गया, हो गया, वो अरिहंत में चली गई, फिर अरिहंत के बाद वो किस में चली गई, वो सिद्ध में चली गई। तो पीपल कीप कमिंग एंड गोइंग, नवकार मंत्र स्टेज एज इट इज, वो ज्ञान रिमेन्स स्टेशनरी, ओके। और ये तीनों काल, तीनों टाइम में चलता है। इस एंगल से ये जो मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट से मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जैन धर्म गुणों को पकड़ता है, आदमियों को नहीं पकड़ता। अंडरस्टूड? मान लो आप किसी जैसे रेखा जी, आप किसी पर्टिकुलर आचार्य भगवंत को वंदन नमस्कार करते हो, द प्रोबेबिलिटी इज देयर, राइट? उनके मर जाने के बाद यदि वो देव रूप में आ जाते हैं आपके सामने, देव रूप में, तो क्या आप उनको वंदन नमस्कार करोगी? आप बोलोगे नहीं, वो तो अभी देवता है, नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि देवता को आप वंदन नमस्कार नहीं कर सकते हो। तो भैया रोज आप किसको वंदन नमस्कार कर रही हो? मैं भी तो कितने आचार्यों को वंदन नमस्कार करती हूँ ना, सुधर्मा स्वामी से लेके आचार्यों को वंदना करती हूँ। सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी, ऐसे मैं खड़ाखट करती हूँ ना सब लोगों को। उसमें मैं व्रत स्वामी को करती हूँ, स्वयं भट्ट स्वामी को जो आचार्य भगवंत थे उनके कंट्रीब्यूशन को करती हूँ, देवादी गणी श्रमा श्रमण जो एक पूर्व थे, उन आचार्यों को वंदन नमस्कार करती हूँ। अरे यार, ये लोग सब मर गए थे, तो मरने के बाद देव रूप में ही उत्पन्न होंगे। इनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था। क्यों केवल ज्ञान नहीं हुआ था? क्योंकि सिर्फ पहले दो को ही केवल ज्ञान हुआ, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी को, बाकी लोगों को नहीं हो पाया था। तो ये लोग सब नहीं हुए, फिर मैं इनको वंदन नमस्कार क्यों करती हूँ? इनके गुणों के लिए, कि जिस भाव में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, जो गुण उनमें, वो जिस लेवल तक पहुंच गए, उन गुणों को मैं वंदन नमस्कार कर रही हूँ। ये साइंस मुझे पता लगा, जैन धर्म गुणों को वंदन नमस्कार करता है, आदमी को नहीं। आदमी, आज के आचार्य भी, जब तक वो आचार्य के गुण उनमें है, वो वंदनीय पूजनीय है। यदि आचार्य के गुण उनमें से चले गए, तो क्या वो वंदनीय पूजनीय रहेंगे? वो आचार्य भगवान, सोच के देखो, नहीं रहेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? वो नहीं रहेंगे। आगम में बहुत जगह मेंशन आता है कि आचार्य भी गिर गए। वो पंथक मुनि के साथ था ना, वो शिवराज ऋषि, जो लेजी हो गए थे, प्रतिकम, मतलब वो आचार्य थे पर लेजी हो गए थे। और ऐसे एक सुबुद्धि नाम का प्रधान की भी स्टोरी आती है कि जो अपने राजा जो थे उनको स्थिर करते हैं, मतलब जो दीक्षा के बाद। तो ऐसे स्टोरी आती है कि आचार्य भी भावों से गिर जाते हैं, फिर वो स्थिर हो जाते हैं। तो जब भावों से गिरे, तो उस एक आदमी ने बोला कि नहीं यार, ये आचार्यों को वंदन नमस्कार नहीं कर सकते, तुम आगे निकल जाओ, मैं कोशिश करता हूँ इसको संभाव में लाने की, आ गया तो ठीक, नहीं आए तो मैं इनको छोड़ दूंगा। अंडरस्टूड? जब तक गुण है तब तक वंदनीय पूजनीय है। सो ये सब जो रिवर्स साइकोलॉजी इज ऑल्सो अनदर वे, ओके। हाँ, मैं एक बार ऐसे ही बैठे बैठे, वो नमाज की आवाज सुनाई देती है ना, नमाज में वो दिन में 5 बार होती है ना, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी। मैंने बोला, महावीर स्वामी भगवान, देखो ना, ये बात बहुत अच्छी है कि मुस्लिम लोगों को ना दिन में 5 बार वो लोग बोल देते हैं कि भैया फोर्सली कि आपको नमाज पढ़नी है। मैंने कहा, भगवान आप भी ये रूल ला देते ना कि जैनियों को भी ना चाहे 1 या 2 बार समाइक करनी फोर्सफुल है, नहीं तो तुम जैन नहीं रहो। यदि फोर्स आप कहीं भी 32 आगम में एक जगह भी ऐसे लिख देते ना, तो शायद मैं वो दिखा के ना मेरे बच्चों को ना जबरदस्ती समाइक करवा देती, पर मेरे बच्चे के हाथ में ही नहीं आते। तो भगवान आप भी फोर्स में, जैसे नमाज जैसे फोर्स होता है ना, भगवान आप भी फोर्स कर देते ना, तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर होता है। ये आप फोर्स नहीं करते हो ना, आप बोल देते हो करना है करो, नहीं करना है तो लाइक यू कैन गो टू मोक्ष, बट यू आर फ्री टू गो टू सात्विक नरक। आई मीन, आई डोंट लाइक दिस एटीट्यूड। आपको फोर्स कर देते ना, तो मेरी बच्चों की लाइफ थोड़ी ज्यादा भली होती, राइट? मैं आपको फोर्स कर सकती, बट नाउ आई कांट फोर्स, बिकॉज आपने मेरे हाथ बांध दिए हैं। तो मैंने जब भगवान को क्या आर्ग्यूमेंट किया कि भगवान, यू आर रॉन्ग, यू शुड हैव फोर्स्ड समाइक।
फोर्स्ड चारित्र। तो भगवान ने उनको बोला कि मैंने क्यों, भगवान का देखो, मैंने ये रिवर्स साइकोलॉजी से अनुप्रेक्षा की। भगवान ने क्या मुझे बोला, द थिंग इज, जो मैं ज्ञान देता हूँ ना, वो एक आदमी के रिलेटेड नहीं है और वो एक टाइम के रिलेटेड नहीं है, ये शाश्वत है। हमेशा सारे तीर्थंकर एक ही काम करते चले आए हैं और आगे करते चले जाएंगे, तो ये शाश्वत चीजें हैं। तो कई बार जो फोर्स किया जाता है ना, वो चीज बैकफायर भी हो सकती है। जैसे रेखा जी, मैं आपको फोर्स करूं कि रोज करो, और जिस दिन आप बीमार हो, मन नहीं हो, तो आपको गुस्सा आएगा ना कि यार ये फोर्स कर रही है बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो आपका गुस्सा भी आ सकता है। इसीलिए चारित्र में कभी किसी को फोर्स नहीं किया जाता है, छूट दी जाती है। चारित्र इज ऑन यू, एवरीबडी कैन, मतलब भगवान ने केवल ज्ञान में देख के बोला कि जो परफेक्ट चारित्र साधु है, परफेक्ट चारित्र पालता है, पर जो नहीं पाल सकता, श्रावक चारित्र पालो। इतने छोटे भी श्रावक बन सकते हो, इतने बड़े भी हो सकते हो। आनंद श्रावक जैसे 3 भव में मोक्ष जाने वाले श्रावक भी बन सकते हो। ओके, सो कितना चारित्र पालना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये फ्रीडम दी ना, तो तब मुझे समझ में आया कि चारित्र कैन नॉट बी फोर्स्ड। मैं आपको नहीं फोर्स कर सकती हूँ, मैं आपको बैग बोरो कर सकती हूँ, यार श्रावक के 12 व्रत ले लो, समाई कर लो, बट आई कांट फोर्स यू। नहीं, आप तो करोगे, आई कैन नॉट फोर्स यू, क्योंकि भगवान ने भी यदि नहीं किया था, मैं भी नहीं कर सकती। इज इट क्लियर? बिकॉज इट कैन बैकफायर। अंडरस्टूड? सो ये मैंने कब सीखा, जब मैंने भगवान को चैलेंज किया, नहीं भगवान आप गलत हो, फोर्स करना चाहिए था। सो रिवर्स साइकोलॉजी से भी जब आप करते हो, तो वो अनुप्रेक्षा के पार्ट होता है। इज इट अंडरस्टूड? आप ये रूल कर सकते हो, बट याद रखना, आप इसमें भगवान को गंदा नहीं बोल रहे हो, आप बहुत विनय से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो। याद रखना, एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट इट विल बी प्रूव्ड दैट यू आर रॉन्ग एंड भगवान इज राइट। अंडरस्टूड? दिस विल हैपन। ओके, इसमें किसी को और आगे समझना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रही हूँ। नेक्स्ट, ओके, केस स्टडी मेथड। Case study is the most important and most important way to learn अनुप्रेक्षा। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि एक कॉलेज का बच्चा जो जिसने गैप ईयर लिया होता है ना, उसको बहुत, दोस्त बच्चे लोग, दे आर फुल ऑफ टेंशन, फुल ऑफ एंजाइटी, बहुत टेंशन चल रही होती है। जो कॉलेज में जो बच्चे होते हैं, मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिला था, MBA में जो कॉलेज में चाहिए था, तो शी वाज गोइंग थ्रू अ गैप ईयर, सो वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट बच्चा। तो वो मेरी फ्रेंड की बेटी थी, तो मैंने उसको ऐसे ही बोला, बेटा तुम 1-2 घंटे ना मेरे घर आ जाना, मैं तुमको समय अपन ऐसे ही जैनिज्म पे डिस्कशन करेंगे। सो उसने मुझे ऐसे बोल दिया, आंटी आई डोंट वांट टू लर्न जैनिज्म, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड जैनिज्म। मैंने कहा ओके, मैंने कहा कैन वी टॉक अबाउट प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम्स? कहते हैं ओके आंटी। तो मैंने सोचा उसको केस स्टडी मेथड से जैनिज्म पढ़ाऊं। वो हर बार एक केस देती थी अपना, और मैंने उस केस के रिलेटेड जो मान लो 3 कर्म अफेक्टेड है, जैसे उसको किसी ने गंदा बोला, तो मैंने असाता वेदनीय कर्म, अंतराय कर्म, नीच गोत्र, असाता वेदनीय, ये 4 कर्म मैंने आज सिखा दिए। कल कोई दूसरा कर्म आया तो मैंने उसको बेसिकली 9 तत्व, 8 कर्म सब कुछ सिखा दिया बाय द मेथड ऑफ केस स्टडी। वो कोई भी केस लेके आती थी, मैं उसके रिलेटेड जो भी इंटरवेंशन होता था, और भगवान इस इशू पे क्या बोलते हैं ना, मैं उसको अलग अलग एंगल से मैंने उसको सिखाना चालू कर दिया। एक बार जब वो मेरे घर आई थी ना, उसको इतना गुस्सा आया हुआ था, 3 दिन से वो गुस्से में थी, क्योंकि उसको किसी ने लुक डाउन कर देते हैं ना, कि तेरी तो एंट्रेंस में तेरे को एडमिशन नहीं मिला, तेरे को जो कॉलेज चाहिए था, तू तो गैप ईयर लेके घर में बैठी है, उसको इंसल्ट कर दी एक आंटी ने। तो शी वाज वेरी अपसेट, वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी पढ़ाई में। तो जब वो आके मेरे साथ बैठी, तो मैंने उसको उसी पे 8 कर्म 9 तत्व का बताया कि बेटा हाँ, पुण्यवानी की गिनता है तो लोग सुना के गए हैं, पर सुनाया था इसीलिए कर्म उदय आ रहे हैं कि लोग सुना रहे हैं। इस तरह से मैंने आर्ग्यूमेंट देके ना 4 घंटे में उसको पूरा कॉन्सेप्ट बिठाया। जब मेरी क्लास खत्म हुई ना, उसको बिल्कुल भी क्रोध नहीं रहा, मतलब इतना भी उसका एंगर नहीं रहा। शी वाज हैप्पी कि मुझे सुनाया, क्योंकि मेरे कर्म उदय हुए, मेरे कर्म मेरे ऊपर से हट गए, बेचारी ने कर्म बांध लिए, बेचारी ने मेरे को खरी खोटी सुनाई और ये किया। सो शी वाज वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। तो वो मेरे घर से ना, वो 10 मिनट के डिस्टेंस पे रहती, तो वो चल के आई थी, तो वो चल के जा रही थी। तो वो जब चल के हुई जा रही थी ना, तो ऐसे ही सोच रही थी कि भगवान का ज्ञान है जबरदस्त, क्योंकि जब मैं आई थी ना, तो मैं कितने क्रोध में थी, 3 दिनों से आई एम बॉइलिंग विद एंगर, और अभी जाने के वक्त मुझे कितना हल्का लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि
यही सही तरीका है दिखने का। तो महावीर स्वामी हो ना हो, भगवान के ज्ञान में कोई दम है, जिस तरह से बोलते हैं ना, भगवान जो बोल रहे हैं ना सही है। तो उसको ना महावीर स्वामी भगवान के प्रति बहुत थैंक यू की फीलिंग और बहुत रिस्पेक्ट आई। वो 10 मिनट जब तक वो घर नहीं पहुंची ना, उसने बहुत महावीर स्वामी भगवान के लिए वाऊ की फीलिंग आई कि भगवान आपका ज्ञान बहुत जबरदस्त, आपका धर्म बहुत जबरदस्त, उसको ये फीलिंग आई। इतनी ज्यादा जबरदस्त फीलिंग आई कि उसको उस वक्त सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई थी, और ये उसको शाम तक चली। आप बोलोगे मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि मेरे भी भाव चेंज हो गए थे। आई वॉज थिंकिंग डिफरेंट, आई वॉज थिंकिंग सो सुपीरियर, और मैं सोची थी व्हाई वॉज आई थिंकिंग सो ग्रेट। मैंने किसको पढ़ाया? तो मैंने उसको फोन किया, मैंने शाम को फोन किया, रात को ऑलमोस्ट। मैंने कहा बेटा आज क्या सोच रहे थे? तो कहा हाँ आंटी, मेरे को तो इतना हल्का लग रहा है आंटी, मेरे को ऐसी खुशी कभी नहीं मिली। एंड शी वाज डिस्क्राइबिंग द खुशी, शी वाज डिस्क्राइबिंग, आंटी आई एम सो हैप्पी, आंटी मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब तो आंटी कल वापस भी आ जाए तो मैं बड़े खुशी खुशी उसको रोटी खाना बना के खिलाऊंगी, आई एम सुपर हैप्पी आंटी। वो तो बेचारी मेरे ऊपर जो कर्म उदय थे, उसने वो कर्म उदय कर रही थी बेचारी। हाँ आंटी आई एम सो हैप्पी, शी वाज सो फीलिंग लाइट एंड हैप्पी, राइट? सो आई रियलाइज शी वाज थिंकिंग दैट ग्रेट। तो ये मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दिया कि केस स्टडी मेथड इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अनुप्रेक्षा। आप बोलोगे कि केस स्टडी मेथड कहाँ एग्जिस्ट करता है? 32 आगम में एग्जिस्ट करता है? तो मैं बोलती हूँ हाँ, मैं आपको बताती हूँ कहाँ करता है। आपको पता है अंग सूत्र में जो नीचे के जो अंग सूत्र है ना, ज्ञाता धर्म कथा, उपासन दशा, अंतगण दशा, जितने भी उत्तराध्यान सूत्र में 50% स्टोरीज है, जितनी भी कथानुयोग है, कथा मतलब स्टोरीज का जो वर्णन आता है, आप देखो मृगा पुत्र, ये सारी जितनी भी स्टोरीज है उत्तराध्यान सूत्र में, अंतगण दशा में जितनी भी स्टोरीज है, वो केस स्टडीज है। इफ यू थिंक प्रॉपरली, ये सारी केस स्टडीज है। दुनिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आगम में वो उन लोगों को नहीं आया। हर तरह का प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम भी है, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे माँ बाप का, माँ बाप ध्यान नहीं रख रहे बच्चों का, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, हर तरीके के प्रॉब्लम आगम में केस स्टडी रूप में मौजूद है। आप पढ़ोगे ना, आपको रियलाइज होगा अरे दुनिया में यही तो प्रॉब्लम चल रहे हैं। आपके ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आगम में रिकॉर्डेड नहीं है। और वो प्रॉब्लम आपको, यदि वो कथानुयोग में आपकी कमांड आ जाएगी ना, तो आपको जैन धर्म पे भी कमांड आ जाएगी। आपको कथानुयोग पढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है तो स्टोरीज वाले आगम्स हैं, वो तो सिर्फ स्टोरीज है, हाउ डज इट टीच यू एनीथिंग? इट टीचेस यू अ लॉट, बहुत बहुत सीखने को मिलता है। मैं तो कथानुयोग से ही आगे चले जाती हूँ। मैंने जो डिफिकल्ट पॉइंट्स होते हैं, जैसे वो वाला जो टॉपिक था ना कि मदर इन लॉ बोल रही है कि आचार्य भगवंत के दर्शन करने नहीं जाना है, तो चातुर्मास है, वो मैंने कथानुयोग से आपके दिमाग में डाला। क्यों? जो डिफिकल्ट चीज है कथानुयोग से डालो, क्योंकि आप सिंपल वर्ड्स में समझ नहीं पा रहे हो, कथाओं से डाला ना। कथानुयोग से, केस स्टडी के माध्यम से बहुत चीजें सामने वालों को पहुंच सकती है। ओके, मैं कहीं जब मुझे प्रॉब्लम्स आती है ना, तो मैं भगवान से बात करना चालू कर देती हूँ। और मैं कई बार इस क्लास में बोलती हूँ आई वाज टॉकिंग टू महावीर स्वामी भगवान। तो लोग ऐसे बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय यू आर टॉकिंग टू महावीर स्वामी भगवान? क्या तुम, हाउ कैन यू टॉक बिकॉज ही इज इन शिक्षिला? तो मैं उनको एक सिंपल सा जवाब देती हूँ, आगम जो पढ़ोगे ना, तो ही इज टॉकिंग टू यू, ही इज टेलिंग यू समथिंग। आगम में भगवान की वाणी रिकॉर्डेड है कि नहीं है? रेखा जी बताइए, भगवान ने जो बोला वही तो आगम बोल रहा है ना, तो भगवान इज टॉकिंग टू यू ना। इज इट क्लियर और नो? तो आप जो भी सवाल करते हो आगम में से आंसर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? सो इन अ वे व्हेन आई से दैट आई एम टॉकिंग टू भगवान, बिकॉज मेरी आपकी क्लास तो मैं कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पर मेरे को कौन पढ़ा रहा है? महावीर स्वामी भगवान खुद। क्यों? क्योंकि मैं तो आगम्स पढ़ती हूँ ना, आगम्स में तो भगवान डायरेक्टली बोल रहे होते हैं ना मुझे, राइट? सोचो सरस्वती जी, क्या आपने आगम खरीद लिए? सरस्वती जी नहीं खरीदे। वेरी सैड, वेरी वेरी सुपर सैड। भगवान की वाणी सुनो, मेरी क्या सुनते हो, भगवान की सुनो। बड़ा आदमी आपको हिट करे ना, ज्यादा अच्छा। देखो मेरी बदले कंचन आंटी से आप सुनोगे ना, उनका लेवल हाई है। कंचन आंटी से भी मारासा का लेवल सुनोगे ना, उनका लेवल हाई है। और उनसे भी ज्यादा यदि गणधर आपके पास, आपकी पुण्यवानी होती, गणधर आपको सिखाते, लेवल हाई होता। और उससे भी ज्यादा यदि तीर्थंकर भगवान आपको पढ़ाते, तो लेवल हाई होता कि नहीं होता है सरस्वती जी? है ना? होता कि नहीं होता है? राइट? सो बड़े आदमी से पढ़ो ना। ये मेरी चारित्र बहुत लो लो लेवल का है,
कहाँ महावीर स्वामी भगवान का चारित्र, कहाँ मेरा चारित्र। सोचो सरस्वती जी, आगम जब आप पढ़ते हो तो भगवान आपसे बात कर रहे हैं, भगवान आपको पढ़ा रहे हैं, भगवान आपको सिखा रहे हैं। जी, आपकी ट्यूशन कौन ले रहा है? महावीर स्वामी भगवान, यस, राइट राइट। हाँ हाँ, हाँ बट आप क्या बोलते हैं? हाँ। नहीं महावीर स्वामी भगवान आप प्लीज मत पढ़ाओ, आई एम हैप्पी विद आशिमा। ओके, पढ़ो मेरे से, मुझे क्या जाता है, पढ़ो, आपको मेरे चारित्र से हैप्पी हो तो करो। when you can get the best teacher, why not go to the best teacher? I have no clue, बेस्ट टीचर मिल रहा है आपको, नहीं आपको मेरे से पढ़ना है, पढ़ो, आई एम वेरी हैप्पी, मेरी तो निर्जरा हो रही है, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू, गेट हुक्ड ऑन टू महावीर स्वामी भगवान। ओके, सो केस स्टडी के माध्यम से मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स और देना चाह रही थी। कि केस स्टडीज, जो मैं आपको मेरा एग्जांपल बताती हूँ, 2 हफ्ते पहले की बात है, मेरे को जैन धर्म काफी अच्छे से समझ में आ रहा है, तब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बट 2 हफ्ते पहले ना किसी सिचुएशन पे ना मेरे कषाय बहुत ज्यादा, इट वाज स्काई रॉकेटेड, इतना ज्यादा कि मुझे तो लग रहा था अनंतानुबंधी है, कषाय चौकड़ी है। तो मुझे उसका सोल्यूशन भी दिखाई दे रहा था। देयर वर 2 सॉल्यूशंस, एक तो अहिंसक सोल्यूशन था जिसमें हिंसा नहीं थी, वो थी, एक में थोड़ी हिंसा इन्वॉल्व थी, मतलब ये वाली जो थी ना उसमें हिंसा इन्वॉल्व थी, पर ये मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे ये वाला नहीं अच्छा लग रहा था, और मेरी इस वजह से मेरे को कषाय था कि मैं हिंसा नहीं करूँ, ये नहीं करूँ, और मेरी 1 दिन 2 दिन मेरे कषाय बहुत हाई लेवल के थे। तो मैं समझ गई कि मैं जो सिचुएशन को एनालाइज ठीक से नहीं कर पा रही, मतलब मैं उस सिचुएशन को अनुप्रेक्षा ठीक से नहीं कर पा रही। तो मैंने कंचन आंटी को फोन किया, मैंने कहा आंटी मैं आपको मिलना चाहती हूँ। आंटी कहती है आ जाओ घर पे। मैं आंटी से मिलने की, मैंने पूरा केस स्टडी बताया और बताया आंटी क्या करना चाहिए। तो आंटी ने बोला तुमको ये करना चाहिए। मैंने कहा आंटी देखो यही तो मेरा मन है, बट आंटी इसमें हिंसा इन्वॉल्व है, देखो इसमें ये पैरामीटर्स गलत है। आंटी मुझे बोलती है तुम श्रावक हो भाई, श्रावक तो ये सब करता है, श्रावक नहीं करेगा तो कौन करेगा, तुम साधु थोड़ी ना बन गई हो, तुम ये थोड़ी ना बन गई हो, इतनी हिंसा अलाउड है। मैंने जब आंटी ने बोला ना तो मैंने 3 बार आंटी से क्रॉस चेक किया, आंटी आप एक बार फिर से सोच लो, ये मैं कर सकती हूँ ना, इतना सुना सकती हूँ ना। आंटी कहती है हाँ कर सकती हो। 3 बार आंटी से मैंने क्रॉस चेक किया। क्यों क्रॉस चेक किया? क्योंकि उसमें हिंसा इन्वॉल्व है, और दूसरा ऑप्शन में हिंसा इन्वॉल्व नहीं है, पर उससे मेरे कषाय शांत नहीं हो रहे हैं। कषाय मतलब इज हाई रॉकेटेड, स्काई रॉकेटेड। ओके, आंटी क्या बोलती है, नहीं वो तरीका तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तरीका हिंसा करके इसमें से आगे निकलने का है, दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। तुम श्रावक हो, तुम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जाती हो, तुम साधु के लेवल पे नहीं फंक्शन कर सकती हो, तुम साधु नहीं बनी। अंडरस्टूड? ये चीज में मैं अनुप्रेक्षा में अटक गई थी, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया। अनुप्रेक्षा तो मैं भी कर रही थी कि ये सिचुएशन के ये 2 ऑप्शन रह गए हैं, सारे आंसर मैंने कर लिए हैं, बट एक में मेरा कषाय कम होता है, पर वो हिंसा रिलेटेड है। तो आंटी ने क्या बोला, नो यू कैन डू हिंसा इन दैट वे। ये मैं एग्जाम्पल आपको क्यों कोट कर रही हूँ कि मैं 20 साल धर्म करने के बाद भी अटक जाती हूँ अनुप्रेक्षा में, कि अभी भी अनुप्रेक्षा में अटक गई, आंटी समझ नहीं आ रहा विच इज अ वे फॉरवर्ड। तो आंटी जो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, वो हमको गाइड कर देते हैं। तो आंटी ने गाइड किया, और आंटी ने जैसे ही वो बोला ना यू कैन डू दैट, मेरे सारे कषाय 0 हो गए टोटल। आई वाज लाइक वेरी गुड, माय ऑल माय एंगर इज गॉन, ऑल माय मान इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। व्हाई एम आई टेलिंग यू दैट इज कि अनुप्रेक्षा जब तक केवल ज्ञान नहीं होता ना, तब तक आप लगे रहोगे, देयर इज नो एंड टू इट। अनुप्रेक्षा में कई बार आप अटक जाओगे। पहले तो मेरी हर छोटी छोटी चीजों में मैं अटक जाती थी, अभी मैं छोटी चीजों में नहीं अटकती हूँ, बड़ी बड़ी चीजों में अटकती हूँ। आई गिव यू एन एग्जांपल्स। पहले तो मैं नॉनवेज की दुकान के सामने से जा रही थी तो क्रोध से भर जाती थी, मुझे इतना गुस्सा आता था ना। तो फिर मुझे फिर बोलते थे कि नहीं अनुप्रेक्षा में सोचो कि वो अज्ञानी जीव है, उसको पता नहीं है कि नॉनवेज खा के कितने कर्म बंध के वो कैसे भोगेगा, राइट। तो तुमने भी कितनी बार ऐसे जन्म किए होंगे जब तुमने भी नॉनवेज खाया, तुमने भी नॉनवेज बेचा, तो सोचो कि इससे वैराग्य उत्पन्न करो कि नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए। दुनिया में सारे लोग नॉनवेज नहीं खाए, इट्स अ गुड थिंग, बट मैत्री भावना भाव, ये सब तरह अनुप्रेक्षा मैंने सीखी। अंडरस्टूड? ट्राइंग टू टेल यू इज, पहले मैं छोटी छोटी चीजों में अनुप्रेक्षा में मेरे को हेल्प चाहिए होती थी, मुझे समझ नहीं आता था वे फॉरवर्ड। अभी मुझे काफी वे फॉरवर्ड, मतलब हाउ डू आई गो फॉरवर्ड इन थिंकिंग ऑन दिस इशू।
अभी मुझे वे फॉरवर्ड 99% में तो समझ में आ जाता है, बट जरूरी नहीं हर बार समझ में आ जाए, अभी भी मैं अटक जाती हूँ इतनी एक्सपर्ट होने के बावजूद भी। सो आई क्रॉस चेक विद कंचन आंटी। इज इट क्लियर? तो मैं क्रॉस चेक करती हूँ कंचन आंटी, ऐसे सिचुएशन में ऐसा मैंने आंसर दिया है, जैसे ऑन द स्पॉट मैंने किसी को ऐसे आंसर दे दिया है, आंटी क्या मैं सही हूँ? आंटी 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 से मैं क्यों पूछ रही हूँ? आंटी मेरे मुंह से ये निकला है, आप बता दो क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? गलत हूँ तो मैं अगली क्लास में जाके बोल दूंगी कि मेरे मुंह से गलत निकला है, इसको ऐसे समझना। मैं क्रॉस चेक कर दूंगी। ओके? हाँ, जैसे एक क्लास में किसी ने पूछा था क्या हम बिना गुरु के आगे बढ़ सकते हैं, कि हमको गुरु की जरूरत है, तो मैंने आपको बोला था नहीं नहीं गुरु की जरूरत नहीं है, सुदेव सुगुरु सुधर्म तीनों में से किसी भी एक को भी पकड़ के तुम आगे जा सकती हो। तुम सुदेव को भी पकड़ के आगे जा सकती हो, सुदेव नहीं तो सुधर्म को भी पकड़ के आगे जा सकती हो। यू डोंट नीड टू हैव सुगुरु। ओके? तुम किसी को भी पकड़ के आगे जा सकती हो ना। तो एक दो साल में जब तक एक को पकड़ के सम्यक दर्शन स्पर्शोगे तो तीनों चीजें विल मतलब वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी धीरे धीरे, आप फिगर आउट कर लोगे, तीनों में उपस्थित हो जाओगे। बट स्टार्ट आप हमेशा एक में करते थे, राइट? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि मैं हमेशा न सुदेव से आगे जाती हूँ न सुगुरु से आगे जाती हूँ, मैं सुधर्म से। आपको मैं क्या पढ़ा रही हूँ? सुधर्म पढ़ा रही हूँ। मैंने सुगुरु का नाम ही नहीं लेती, आप देखो बड़ा कंट्रोवर्शियल होने से नाम ही नहीं लेती हूँ, मैं सुदेव के बारे में जरूर बोल देती हूँ, राइट? मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं देखो जहां कंट्रोवर्सी हो, सामने वाला आदमी रेजिस्टेंस कर रहा है, सुधर्म से जाओ। जैसे महावीर स्वामी भगवान के संपोषण में जब पहले 11 गणधर घुसे थे, राइट? वो किस एटीट्यूड में घुसे थे? विनय से नहीं घुसे थे, वो अकड़ में घुसे थे। अब भी मैं तुमको अपना स्टूडेंट बना लूंगा, इस एटीट्यूड में घुसे थे, मतलब देवर हॉस्टाइल। तो महावीर स्वामी भगवान ने ये नहीं बोला था पहले विनय करो फिर ज्ञान दूंगा, ऐसे नहीं बोला। क्या बोला? अरे फॉरगेट सूर्य सुगुरु, सुधर्म सीख। तूने इस धर्म तेरा धर्म ये बोलता है और तेरे को डाउट है आत्मा और कर्म में, एग्जिस्टेंस, ये सबकी डाउट्स क्लियर की। उनको धर्म में जहाँ डाउट था ना उसको क्लेरिफाई किया। उनको जब सुधर्म समझ में आया ना, उनको सुदेव भी समझ में आ गया। जब सुदेव भी समझ में आ गया, सुगुरु भी समझ में आ गया। सो मेरी क्लास में मैंने क्या बोला? अरे गुरु को बीच में मत लो यार, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है यार, बहुत अच्छे अच्छे झगड़े हो जाते हैं। पूरे समाज में जो झगड़े होते हैं ना वो सुगुरु को लेके होते हैं, साइड में रखो, राइट? हाँ, तो कभी ना कभी यू विल रीच देयर, बट नॉट इन द फर्स्ट डे, नॉट इन द फर्स्ट मंथ। एक दो साल भी लग जाएंगे तुमको सुगुरु को समझने में, बट सुधर्म समझो और सुदेव, दे आर नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। जाओ, ये मैंने पढ़ा तो दिया। फिर मैंने कंचन आंटी को फोन किया, आंटी मैंने ये पढ़ा दिया, आंटी मैं गलत तो नहीं हूँ? आंटी कहती है बिल्कुल ठीक हो, तुमने बिल्कुल सही बोला। सी, कॉन्फिडेंस नहीं आता है कई बार, तो यू क्रॉस चेक। पर अनुप्रेक्षा ने यही कहा, आप एक में घुसो, सम्यक एक की भी स्पर्शना से सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाएगी। आप जब सम्यक दर्शन आ जाएगा, हर चीज को आप सही तरीके से देखने लग जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, राइट? सो मैं भी अनुप्रेक्षा, जब आप सवाल पूछते हो अपनी अनुप्रेक्षा से जवाब देती हूँ, बट यदि मुझे डाउट आता है तो मैं अभी भी 20 साल के बाद भी क्रॉस चेक करती हूँ, मतलब मैं भी गलत जा सकती हूँ। अनुप्रेक्षा में अभी भी फाइन ट्यूनिंग, मतलब अभी भी गलती हो सकती है। दिस इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस, आपको लगे रहना पड़ेगा जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता। अंडरस्टूड? जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है ना, वो अनुप्रेक्षा नहीं करता है, पर जब तक नहीं होगा आपको करना पड़ेगा। डन? तो ये सब थोड़ी सी मेथडोलॉजीज मैंने आपको बताए, जो केस स्टडी के मेथड से मैं अनुप्रेक्षा करती थी, ठीक है? बेसिकली इसमें देखो तो 9 तत्वों का भेद विज्ञान और कर्म थियरी का भेद विज्ञान इज मस्ट। ओके? इसमें कॉज एंड इफेक्ट का भेद विज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉज एंड इफेक्ट का, क्या गलती करने से क्या होता है, इस पे कमांड आनी चाहिए, ये भी भेद विज्ञान बहुत बड़ा है। सो ये इसके अलावा भी बहुत आदमी के अलग अलग, ऐसा हो सकता है कि सरस्वती जी अलग तरीके से अनुप्रेक्षा करें और चंचल जी अलग तरीके से अनुप्रेक्षा करें, रेखा जी आप भी अलग, हर आदमी अलग अलग तरीके से अनुप्रेक्षा कर सकता है। अनुप्रेक्षा में ये नहीं, भगवान ये नहीं बोल रहे यही तरीका है, असंख्यात तरीके से आप अनुप्रेक्षा कर सकते हो। वी लीव इट ऑन यू। ओके? हाँ, बट जब एक चीज में अनुप्रेक्षा चालू करोगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ज्ञान फैल जाएगा इतना ज्यादा कि हर चीज में ज्ञान चला जाएगा। आपको ये बात समझना पड़ेगा। तो आज के बाद आप क्या करोगे? अनुप्रेक्षा करोगे। भगवान आपने ये बोला है, भगवान क्या ये सही है, क्या ये गलत है? सोचो ना, चिंतन करो,
अनुप्रेक्षा करो, सोचना ही है ना। हाँ, और उसमें यदि अटक जाओ, फोन करके पूछ लो कि ऐसा सिचुएशन में क्या सही होना चाहिए। मैं जब अभी भी पूछती हूँ कंचन आंटी से, आप भी पूछ सकते हो, पर याद रखना जब अटक जाओ तो साधु से पूछोगे, उनके आंसर्स और कंचन आंटी के आंसर्स और मेरे आंसर्स में फर्क होगा। क्यों फर्क होगा? साधु अलग नए से जवाब देंगे और श्रावक अलग नए से जवाब देता है। याद रखना, एंड बोथ आर राइट। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, श्रावक को साधु से भी सीखना चाहिए, पर श्रावक से भी सीखना चाहिए। ओके, साधु निर्विध भाषा बोलते हैं, वो लोग हिंसा की भाषा नहीं बोल सकते, बट हम जैसे लोग बोल सकते हैं। ओके, सो दिस गिव्स अस एन एज टू मेक यू अंडरस्टैंड श्रावकपना इन इजियर वर्जन। ओके, अब मैं तो इंग्लिश हिंदी में क्या बोल रही हूँ, करो हिंसा। कंचन आंटी नहीं बोलने देगी, आप कंचन आंटी क्लास में नहीं बोलने देगी। मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं, एनालाइज करो, फिर सोचो कि वो हिंसा किस लेवल की है। वो हिंसा शायद है ही नहीं, अंडरस्टूड, क्या पता उसके अंदर विनय रहा हुआ है। मैं ये भी बोल रही हूँ ना। सो मैं ये बोल रही हूँ, ये भेद विज्ञान आप डेवलप करो, आपका काम है। चंचल जी, इज इट इजी नाउ टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड कैसे अनुप्रेक्षा करो? हाँ, अब मैं बताती हूँ कि आपको मैंने बहुत तरीके बताए और ये भी बोल दिया कि आपके पास और 50 तरीके हो सकते हैं, 100 थाउजेंड तरीके हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, आपको सोचना जैन धर्म के बारे में है। ओके, सोचना आपको नौ तत्व के बारे में है, सोचना आपको कर्म थियरी के बारे में है। हाउ इज इट पॉसिबल, बिना आगम पढ़े, बिना मतलब वाचना किए, बिना आगम पढ़े, बिना जैन धर्म की नॉलेज किए, बिना नौ तत्व के आप अनुप्रेक्षा करोगे कैसे? मुझे बताओ ना, हाउ विल यू डू इट? करके दिखा दो। हाँ, करके दिखा दो। आप कर ही नहीं सकोगे, विच इज अ प्रूफ कि आपको आगम पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, आगम पढ़ना चालू करो। यू डोंट हैव अ फ्यूचर इन जैनिज्म इफ यू डोंट स्टार्ट रीडिंग आगम्स। मंगाओ ना। सरस्वती जी, आप क्यों नहीं मंगा रहे हो, बताइए? सॉरी, मैं मंदिर मार्गी हूँ, तो हम लोगों में आगम नहीं पढ़ सकते। ओके ओके फाइन, आप थोकड़े पढ़ सकते हो? ये मुझे नहीं पता, थोकड़े क्या होते हैं ये मुझे नहीं पता। Let me get back to you on that. I'll ask. There's a very nice auntie, कंचन आंटी, यहाँ पे मंदिरवासी आंटी रहती है, सुनीता कोचर करके, कलकत्ता में। अमेजिंग लेडी, मंदिरवासी है। सम्यक दर्शन दिखता है, मतलब लिटरली सम्यक दर्शन दिखता है मंदिरवासी। So I'll take her opinion on that, क्योंकि वो तो कंचन आंटी की क्लास में बैठ के भगवती सूत्र करती हैं और क्या कमांड है उनकी कर्म ग्रंथ में। पर सम्यक दर्शन झलकता है, मतलब दिखता है बॉडी से। तो मैंने भी कर्म ग्रंथ जब किया था, तो मैंने आंटी से पूछा, तो हमारे कंचन आंटी से उन्होंने कर्म ग्रंथ सीखा, मतलब आंटी की फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स में से थी वो। नहीं, कर्म ग्रंथ वगैरह हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन आगम नहीं पढ़ सकते। नहीं, पर उन्होंने भगवती सूत्र भी कंचन आंटी के साथ किया है, तो मैं उनसे पूछ के देखती हूँ कि कैसे किया उन्होंने थोकड़ों के थ्रू किया कि उन्होंने दूसरी बुक्स के साथ किया। नहीं भी होगा ना, तो हम आपको दूसरी बुक्स दे देंगे, हेल्प बुक्स देंगे। ओके, आई विल हैव डिफरेंट बुक्स जो महावीर स्वामी भगवान का रीटोल्ड वर्जन करते हैं। बट ऐसा हो नहीं सकता कि आप आगम नहीं पढ़ो। यू हैव टू डू विदाउट भगवान के इनपुट से। आपको या तो नौ, देखो ये नौ तत्व का थोकड़ा आता है, थोकड़ा है नौ तत्व का, तो आप थोकड़े उठाओ। थोकड़ा क्या नहीं होता है? थोकड़ा मतलब आगम के ज्ञान में से निकाल के कुछ जगह, अलग जगह कंपाइल कर दिया जाता है डेटा, और वो बहुत छोटे वर्जन में प्रेजेंटेशन कर दी जाती है। तो नौ तत्व भी आगम से निकले हुए हैं, और तो नौ तत्व का थोकड़ा है, ये सब जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो नौ तत्व का है, नौ तत्व पढ़ा रही हूँ, ये आगम से ही निकला हुआ है। सो आप, यदि मैं पूछती हूँ कि आप थोकड़े तो हम श्योर कर सकते होगा, तो आपको नौ तत्व यू शुड स्टार्ट एटलीस्ट। आपको आठ कर्म की कर्म थियरी यू शुड स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट। आपको बिना भगवान के ज्ञान के, आई हैव नो क्लू हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड, नॉट पॉसिबल। और ऐसा हो नहीं सकता है कि आपके साधुस भी नहीं जानते हो, क्योंकि इस ज्ञान तो नौ तत्व का ज्ञान इज एमिनेंट, उसके बिना तो श्रावकपना नहीं टिकेगा, तो साधुपना कैसे टिकेगा? हो नहीं सकता है कि आपके साधुस को नौ तत्व ना आते हो। सो I'll ask and I'll get back to you, Saraswati. नहीं, नौ तत्व तो मैंने भी सीखा हुआ है, जीव विचार नौ तत्व सब मैंने सीखा हुआ है, पर अर्थ अब याद नहीं है कुछ भी, बहुत पहले किया था। मैं आपको याद भी नहीं कर रही हूँ, बट मैं भी तो आपको नौ तत्व ही तो सिखा रही हूँ। हाँ, ये नौ इतना तत्व ही तत्व तो चल है। रहा है। हाँ हाँ, ये नौ तत्व ही तो है सब। हाँ, तो मुझे
9 तत्व सीखा हुआ है, लेकिन मुझे अब उसका मीनिंग याद नहीं है। अच्छा ठीक है, लेट मी गेट बैक टू यू कि मंदिरवासी यदि आगम नहीं पढ़ सकते तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट? लेट मी गेट बैक टू, कोई ना कोई तो होगा who will give me answers. Okay. सुनीता आंटी से मैं पूछ के I'll get back to you. She is an amazing आंटी, यहाँ पे रहती हैं। अमेजिंग अमेजिंग। हमारे कैलकाटा में कोई भी साधु भगवंत आते हैं, यदि उनको कोई भी संकेत हो, यदि उनको ये पता लग, कंचन आंटी को कोई बोलता है ना कि हमको कर्म ग्रंथ सीखना है, तो आंटी मेहनत नहीं करती, आंटी इज डूइंग हर ओन थिंग्स। वो सुनीता आंटी जाती हैं खुशी खुशी जाके, अभी रामगुरु के 3 साध्वी जी आई थी, खुशी खुशी जाके उन्होंने इतनी मेहनत करके उनको कर्म ग्रंथ सिखाया और दूसरी चीजें सिखाई। अमेजिंग आंटी है, मतलब इतना विनय, इतना अमेजिंग सम्यक दर्शन है। तो मंदिर वासियों में भी ये सब चीजें तो डेफिनेटली है, वो कैसे करते हैं आई डोंट नो, लेट मी आस्क हर एंड आई विल गेट बैक टू यू। ओके सरस्वती जी। ओके, नूतन जी, आपके पास आगम क्यों नहीं है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। नहीं है, यस। अभी वो पढ़ने का वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम, तो गुजराती और हिंदी तो फिर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती, गुजराती या गुजराती बेसिकली। तो एंड गुजराती में भी सेकंड आगम दैट है, इज ऑल गुजराती में बहानास, दैट इज ऑल बहानास। वो कभी हम लोगों ने आई एम नॉट रीच दैट लेवल कि भाई मैं आगम पढ़ूंगा, आगम फ्रैंकली इज द स्पीकिंग। इजीएस्ट थिंग। नूतन जी, सबसे इजी कोई चीज है ना तो वो आगम है, ये भी मैं आपको बता दूं। The easiest thing so far I have ever come across is आगम, बल्कि दूसरी बुक्स आर फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। आप आगम पढ़िए। राइट, आपको यदि Okay. गुजराती में चाहिए ना, गोंडल संप्रदाय का मैंने अभी रेखा जी को गुजराती आगम का वो भेजा है, कहाँ से वो मिल सकता है आप मुझे अभी प्लीज व्हाट्सएप करिए, मैं आपको वो उनका भेज दूंगी कि आप उनके आगम डाल लीजिए। No, we both are sister-in-laws, so we stay also up and down. So that I will coordinate it with her. या प्लीज गेट द गुजराती वर्जन, बट आगम पढ़िए। एक बार आपको आगम पढ़ने की मतलब आदत पड़ जाएगी ना, आप कुछ नहीं देखोगे। आई हैव हैड स्टूडेंट्स जो इस पोजीशन में 10-10, 11-11 समाइक पर डे कर रहे थे, ओनली 10 to 11 समाइक्स पोजीशन में की उन्होंने, एंड ऑल दे आर डूइंग इज रीडिंग आगम्स एंड दे डोंट वांट टू लीव। उनका मन भी नहीं करता कि खाना बनाओ, घर को देखो या कुछ करो। दे आर इनटू आगम्स, दे आर रीडिंग इनटू आगम्स। This is how you reach Samyak Darshan, Saraswati ji, otherwise you will not be able to reach. So okay, don't worry, I'll come back to you. How do we solve your problem? Okay, we'll come back to it. Okay, anybody? So problem ये है कि हमको जैनिज्म पता होना चाहिए। यदि हम वाचना नहीं करेंगे, हमको आगम का ज्ञान नहीं होगा, 9 तत्वों का ज्ञान नहीं होगा, भेद विज्ञान का नहीं ज्ञान होगा, और हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे ना, तो हम अनुप्रेक्षा भी नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड मटेरियल टू थिंक। ओके, हाँ, तो आपको ज्ञान करना जरूरी है अनुप्रेक्षा के लिए, एक ये मुसीबत है। तो इसमें ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, तो आपको ना एक चीज का एग्जांपल देखिए। आई जस्ट क्लोज द क्लास, आई थिंक मैं किसी को जानती हूँ, मेरे से डबल उम्र के लोग, मतलब दे आर प्रीटी ओल्ड, बट नॉट ओनली उम्र में बड़े हैं, वो ओहदे में बड़े, हर चीज में, मतलब दे आर फेमस इन द सोसाइटी फॉर बीइंग रिलीजियस पीपल, एंड इनको तो बहुत धर्म आता है, ये तो धर्म चलाते हैं, तो संघ चलाते हैं, दे आर द प्रेसिडेंट्स एंड द सेक्रेटरीज ऑफ द संघ, ऐसे लोग थे। ठीक है, मैंने कितने 20 सालों से उनको एक ही चीज देख रही हूँ कि वो दो जन मिलेंगे, आपस में जैन धर्म का डिस्कशन करेंगे और बोलेंगे हमने तो सत्संग कर लिया, हमने तो सत्संग कर लिया, हमने तो सत्संग कर लिया, ऐसे सबको बोल देंगे। और मैं सोच रही होती हूँ ये कहाँ से, किस एंगल से सत्संग है साला, ये तो सम्यक दर्शन के भी पैरामीटर्स को क्वालिफाई नहीं करता है। मैं जो इन्होंने डिस्कशन किया ना, इसमें आधे टॉपिक्स तो मिथ्यात्व को भी मतलब स्पर्शते हैं, मतलब मिथ्यात्व के भी टॉपिक्स हैं। बट एक आदमी दूसरे को बोलता है और बोलता है हाँ यार तुमने बिल्कुल सही बोला, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम धर्म चाहते हो, और दूसरा आदमी वही थोड़ी देर बाद कुछ बोलता है, वो उसको अप्रिशिएट कर देता है। आपस में दोनों अनाड़ी हैं और दोनों एक दूसरे को तारीफ कर रहे हैं और बोलते हैं हम दोनों सच कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, और ये पता है कब से कर रहे हैं, पिछले 40-50 साल से यही कर रहे हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग दैट, एंड व्हेन आई हियर देयर कंटेंट नाउ आई एम लाइक बाप रे, यदि मेरे को कोई बोले ना ये जो बोल रहे हैं इन पे डिस्कशन करो, ये लोग कहाँ गलत जा रहे हैं ना, मैं कागज के कागज भर दूंगी।
मिथ्यात्व, यहाँ इस टॉपिक में मिथ्यात्व का दोष, इस टॉपिक में ये वाला दोष, इसमें ये दोष, मतलब वायलेशन ऑफ द टॉपिक्स। सो ये एग्जाम्पल मैं क्यों बोल रही हूँ कि ऐसा ना हो कि आपको लगता है आप धर्म कर रहे हो, और क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस में सब लोग क्या बोल रहे हैं, अरे आप तो धर्म कर रहे हो, इसलिए आपको लगता है आप धर्म कर रहे हो। ऐसा ना हो, प्लीज क्रॉस चेक। Most of the time this is the problem. Everybody is saying I'm doing dharam, so definitely I would be doing dharam, right? If you are not reading Agam, definitely you are not doing dharam. Guarantee है। आप आगम नहीं पढ़े हुए हो, सॉरी, आप धर्म नहीं कर रहे हो, गारंटी है। क्योंकि आगम के बिना भगवान ने क्या बोला है आपको कैसे पता है? फिर तो आप अपना कॉमन सेंस लगा रहे हो। दूसरा आदमी भी अनाड़ी है, वो भी आपको ग्रेट ग्रेट बोल रहा है। सो इस प्रॉब्लम को जो लोग नहीं समझते हैं ना, वो लोग आपस में एक दूसरे को अच्छा अच्छा बोली जा रहे हैं। इट्स लाइक दो अन्य तीर्थी हैं, एक बोलता है यार तू कितना अच्छा धर्मी इंसान है, दूसरा उसको पहले वाले को बोलता है तू कितना धर्मी इंसान है। दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, राइट? अरे बकरी काटने में ना धर्म है। दूसरा भी बोलता है हाँ बहुत महापुण्य है की बात है, हम तो दान देते हैं। और दोनों जीव ही मतलब मुर्गी काट रहे हैं या बकरी काट रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं यार हम तो कितने धर्म कर रहे हैं। हम में से भी ऐसे ही लोग हैं। हम मुर्गी नहीं, मतलब हम बकरी नहीं काट रहे, मुर्गी नहीं काट रहे, ये समझ में आ रहा है। बट हम में से बहुत लोग ऐसे हैं, क्योंकि दूसरा आदमी मुझे बोल रहा है कि मैं धर्म कर रही हूँ, हमको लगता है हम धर्म कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट रीडिंग आगम्स, या आपको आगम का रूप में, आगम के रूप में 9 तत्व या कर्म सिद्धांत ये सब चीजें नहीं आती है ना, देयर इज नो वे यू आर डूइंग धर्म। गारंटीड आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। यू आर डेफिनेटली जा रहे हो, और लोगों को भी ले जा रहे हो, क्योंकि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, फिर लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, फिर लोग आपसे पूछते हैं कैसे धर्म करो, तो आप उनको वही रास्ता बता देते हो। और मोस्ट ऑफ द रास्ता क्या होता है यार, वो है ना भक्तांबर पढ़ो और आपका कोविड ठीक हो जाएगा, राइट? ये सब लोग को, ये सब वही लोग हैं, यही सब है एक दूसरे को बोलने वाले, यार तुम तो धर्म कर रहे हो। आपको लोगों की मत सुनो, आगम पढ़ना चालू करो। देन आपको आगम पढ़ने वाला तो कोई उल्लू नहीं बना सकता। ये कहाँ बोला गया पता है आपको? कहाँ बोला गया? ये उपाध्याय भगवंत में लिखा गया है, जिसको देवता भी छलने में सामर्थ्य नहीं। उपाध्याय भगवंत की स्तुति में ऐसा बोला गया, देवता भी छलने में जिसको सामर्थ्य नहीं। क्यों छल नहीं सकता है? क्योंकि उसको आगम पता है। आगम पता है तो कोई उसको उल्लू नहीं बना सकता है। अंडरस्टूड? तो आप आगम पढ़ो, आपको भी कोई उल्लू नहीं बना पाएगा। ये तो कोई भी उल्लू आके बनाएगा, राइट? आपको उल्लू नहीं बनना है ना, तो आपको आगम पढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो प्लीज रीड आगम्स। नूतन जी, आई डोंट केयर, प्लीज गेट। और याद रखिए नूतन जी, यदि रेखा जी के पास एक सेट आगम का है और आप देवरानी जेठानी हो, आपका घर नीचे है, उनका घर ऊपर है, आप अपना सेट मंगाओ, उनको अपना सेट मंगाने दो। मैंने तो अपनी बुक्स में इतना स्क्रिबल किया है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कल मैंने ना उत्तराध्यान सूत्र में मैंने पढ़ा नहीं, अनुप्रेक्षा से क्या लाभ होता है, वो मैं अगली क्लास में आपको पढ़ा दूंगी, बिकॉज ये क्लास बहुत ज्यादा ओवरशूट हो गई है। ठीक है, तब तक आप अनुप्रेक्षा के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेके आना, एंड विल डिस्कस दैट। ओके, विल डू दिस। बस मेरा एक टॉपिक रह गया उत्तराध्यान सूत्र में कि अनुप्रेक्षा से क्या लाभ होता है, वो देखना बाकी रह गया। ओके, चलिए, जय जिनेंद्र, एंड प्लीज डू अ लॉट ऑफ अनुप्रेक्षा। ओके, प्रणाम। जय जिनेंद्र।